الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى في مقام آخر: أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बारिश जो होती है ना, दो तरह की होती है। कितनी तरह की बारिश होती? दो तरह की होती बारिश। एक तो रिमझिम बारिश होती, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, उसमें आदमी बारिश में अगर ठहर भी जाए तो भी खुश्क रह जाता, तो भी गीला नहीं होता। एक बारिश जो होती है ना, बड़ी मूसलाधार बारिश होती है, इतनी जम के बारिश होती है कि घर भी ऐसा लगता है कि अब टूट जाता घर। तो आज की रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी मूसलाधार बारिश की तरह है। बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो मूसलाधार बारिश में सफ़र किया लेकिन भीगा नहीं। बारिश हो रही है बहुत तेज़, लेकिन एक आदमी को दम्बाईगुड़े जाना है लेकिन भीगा नहीं। अगर वो किसी आदमी को ये बोले कि मैं इस बारिश में दम्बाईगुड़े से यहाँ पर आया, तो कोई यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। भाई बारिश इतनी तेज़ है, तू कैसे आ गया? अगर तू वहाँ से आया है तो तेरे ऊपर तो एक कतरा भी नहीं है, तू तो भीगा नहीं। तो ये रात भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की रात है। हम लोग इस रात को क्या सोचते हैं? जगने की रात। अब वो सिगरेट पी के जागना है, बीड़ी पी के जागना है, शराब पी के जागना है, गर्लफ्रेंड से बात करके जागना है, वो जो है हुक्के मारते हुए जागना है, बस जागना है, कैसे भी जागना है, रोडों पे फिरना है, आवारागर्दी करना है और बाइक चलाना है, बस जागना है, कैसे भी जागना है। ये बात हमारे जहन में है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि खाने पीने की रात है, अच्छा बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, ज़बरदस्त ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, खीर बनाएंगे, बस बनाने की रात है। तो शैतान बड़ा चालाक है। शैतान को मालूम है कि आज की रात अगर किसी को शराब पिलाएंगे तो नहीं पीता वो,
अगर आज की रात किसी को जुए के अड्डे पर ले जाएंगे तो नहीं जाएगा वो। तो शैतान बड़ा चालाक है। अब शैतान ने हमें कहाँ लगा दिया? खाना पकाने पे। खाना बनाते रहो पूरी रात और पानी नहाते रहो, नए नए कपड़े पहनते रहो, इसमें लगा दिया शैतान ने। लेकिन असल किसकी रात है? असल तो इबादत की रात है, फैसलों की रात है। यानी हमारा जो साल है ना 2023 शुरू हो चुका, तीसरा महीना है, लेकिन हमारा नामा आमाल का साल आज से शुरू होने वाला है। हमारे नामा आमाल का साल कब से शुरू होगा? आज से शुरू होगा हमारा नामा आमाल। क्योंकि इब्न माजा की रिवायत है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया। किससे? अबू मूसा अशरी से फरमाया। मुझसे फरमाया हुजूर ने, इन्नल्लाह ताला लियुतलिया फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, कि आज यानी जो 15 शाबान की रात होती है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आसमान से जो है बारिश की तरह बरसती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे पर नज़र रहमत फरमाते हैं। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जो इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से निकल जाते हैं। कुछ लोग क्या हैं, ऐसे हैं कि उन पर इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल नहीं होती। तो ये जो महीना है, पहली बात तो शाबान का महीना है। कौन सा महीना? शाबान। और ये 8वां महीना है। इसके बाद जो महीना आएगा वो रमज़ान का होगा। रमज़ान के बारे में अल्लाह ने, हुजूर ने क्या फरमाया? शाबान शहरी, शाबान मेरे महीने में है। व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान किसका महीना? हुजूर का महीना। अगर क़यामत के दिन अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इसका नामा अमल खोला जाए और ये देखा जाए कि इसने मेरे महीने में क्या किया। इसलिए हमारे उस्ताद तो फरमाते थे कि जब शाबान का महीना शुरू हो जाए तो ये सोचे कि मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, क्यों? शाबान का महीना है। मैंने झूठ तो नहीं बोला, क्यों? शाबान का महीना है। रसूलुल्लाह का महीना है। मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये रसूलुल्लाह का महीना है। तो रसूलुल्लाह के महीने में भी बाद बदनसीब ऐसे हैं कि जो इस महीने में भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे। कम से कम इस महीने में तो बाज़ आ जाए कि ये रसूलुल्लाह का महीना है। अगर हुजूर ने फरमा दिया कि बाकी 11 महीने एक तरफ रखो, तो सिर्फ मेरे महीने का हिसाब दे, जिसके बारे में मैंने खुद कहा कि शाबान शहरी, कि शाबान मेरा महीना है, तो हम क्या हिसाब देंगे? तो हर आदमी ये सोचे कि ये रसूलुल्लाह का महीना है, इस महीने में तो मुझे रसूलुल्लाह की तरफ आ ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये महीना 8वां महीना है शाबान। इसके अंदर कितने हरूफ हैं? 5 हरूफ है, शीन ऐन बा अलिफ नून। शाबान शराफत, शाबान शराफत से ले गया। शीन के बाद ऐन आता है, ऐन उलू मर्तबत, यानी मर्तबा बुलंदी से लिया गया है। उसके बाद बा के मतलब है बर, नेकी। और उसके बाद अलिफ से मतलब उल्फत, और नून से मतलब है नूर हिदायत। यानी जिस आदमी को शराफत हासिल हो गई उसके बाद उसको बुलंदी मिल गई। ऐन से उलू मर्तबा, उसको बुलंदी मिल गई। उसके बाद बा, जिसको शराफत मिल गई, बुलंदी मिल गई, उसको नेकी करने की तौफीक होगी। जिस आदमी को नेकी करने की तौफीक हो गई, शाबान। उसके बाद आता है अलिफ, उसको अल्लाह तबारक व तआला की उल्फत और मोहब्बत हासिल हो गई। जिस आदमी को शराफत भी, बुलंदी भी, मर्तबा भी, नेकी भी, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी हासिल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को, उसके क़ल्ब को नूर से, हिदायत से मनव्वर फरमा देंगे। जिस तरह शाबान का आखिरी हुर्फ क्या है? नून से है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर अपना नूर भर देंगे। ये वो महीना है कि जिस महीने में ये 5 इनामात हमें मिलेंगे, लेकिन उसे मिलेंगे जिसने अपने इस महीने को भी आबाद किया होगा। हर आदमी ये सोचे कि ये रसूलुल्लाह का महीना है, इस महीने में तो कहीं मैंने झूठ नहीं बोला। ये वो महीना है कि जिस महीने में मेरे आमाल नामे रसूल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब ये फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि आयशा तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी रात है? कहा मुझे नहीं मालूम या रसूलुल्लाह, आप बताएं ना। कहा कि ये शाबान की 15वीं रात है। ये वो महीना है कि जिस महीने में मेरे आमाल नामे और पूरी उम्मत के आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होंगे। इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत किसी का अमाल नामा है तो वो किसका है? मेरे नबी का है। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि इस महीने में आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होते हैं। तो जिस वक्त आमाल नामे हमारे अल्लाह के सामने पेश हों तो उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। उस वक्त क्या है? मैं रोज़े से हूँ। रोज़ेदार पे तो अल्लाह तबारक व तआला को तरस आ ही जाएगा। कोई आदमी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई आदमी जो है जेल में, कैद खाने में चला गया और वो जो है रोए, गिड़गिड़ाए, पुलिस वाले के सामने उसके पैरों में गिर जाए और उसके सर जो है पेट में मुंडी डाल दे और उसके सामने रोएगा, गिड़गिड़ा, तो उसको भी तरस आ जाएगा, यार ना क्या रो रहा है, किस तरह रो रहा है। तो इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसा रोएंगे। और जो आदमी रोज़े से होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला उसके आमाल नामा खोल के देखेंगे, भाई आदमी तो रोज़े से, चलो इसके आमाल नामे चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिना चेक करे ही इसको जन्नत वालों में लिख दिया जाए, बिना चेक करे। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि इस महीने में मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद है, उनके बेटे उसामा, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह,
मैंने आपको किसी महीने में इतना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा जितने रोज़ा। ये निसाई शरीफ की रिवायत है कि जितना आप इस महीने में रोज़ा रख रहे हैं, क्या वजह है कि इस महीने में आप रोज़ा रखते हैं? तो हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो महीना है कि जिस महीने में आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होंगे। मैं चाहता हूँ जिस वक्त मेरे आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में जाए तो मैं रोज़े से हूँ। अब आप ये सोचें कि कितना खूबसूरत आमाल नामा हुजूर का है। हुजूर इतने खूबसूरत आमाल नामे होने के बावजूद भी ये फ़िक्र है हुजूर को, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं है। आदमी सोचे, एक मरतबा गौर करे, क्या हमारा अमाल नामा ऐसा है कि अल्लाह के सामने जाएगा हमारा अमाल नामा है और पूरे साल में 1825 नमाज़ें होती हैं, 1825 नमाज़ें एक साल में होती है। क्या मेरे अमाल नामे 1825 नमाज़ें मौजूद हैं या नहीं है? अगर मैंने इन 365 दिन में सिर्फ़ 1000 नमाज़ें पढ़ी हैं तो अभी 825 नमाज़ें बाकी हैं जो मैंने अदा करनी है। जब ये इतना गंदा नामा अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, अल्लाह ताला के सामने जाएगा, तो अल्लाह को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह को गुस्सा आएगा। तो ये वही महीना है, ये वही रात है कि जिस रात में हमारे आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इस महीने में रोज़ा रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के शुरू के 15 दिन में रोज़ा रखते थे बहुत ज़्यादा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कोशिश करें कि हम रोज़ा रखें। आज 14 तारीख है, आप अपनी गिरबान में झांक कर देखें कितने रोज़ा रख लिए। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अपनी गिरबान में हर आदमी झांक कर देखे कि मैंने कितने रोज़े रख लिए अब तक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस महीने में रोज़ा रख रहे पूरे महीने, तो हमारा हाल ये है कि 15 दिन चले गए लेकिन हम रोज़ा नहीं रखे। तो आगे कोशिश करें कि हम रोज़ा रखें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। किसको? हज़रत अली को बुलाया, हैदर करार को बुलाया। कहा कि क़ूमू लैलहा सूमू नहरा, कि तुम 15 रात की इबादत, 15 शाबान की जो रात है उसको इबादत करना और दिन में सुबह रोज़ा रखना। क़ूमू लैलहा व सूमू नहरा, आज की रात इबादत और दिन में रोज़ा। क्या फरमाया? आज की रात इबादत, लेकिन हमने इसको खाने की रात, घूमने की रात, जगने की रात, गाड़ी चलाने की रात, पटाखे की रात। बाज़ तो बदनसीब ऐसे हैं कि इस रात में पटाखे चला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आसमान से आ रही हैं ज़मीन पर और ये ज़मीन से आग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भेज रहा है। तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। ये पटाखे की रात नहीं है। कुछ लोग जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसे गाड़ियाँ चला रहे हैं कि उसको गाड़ी पहले चलाना नहीं आता। मैं जुमे के दिन बताया उसने गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन बस शब बरात से जो है 14-15 तारीख को गाड़ी चलाना सीख लिया। अब वो गाड़ी चलाया, साइलेंसर भी, बाद मैंने बाइक ऐसी थी कि साइलेंसर कटा लिया उसका, भुट 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 करता हुआ कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान कहीं को जाना है उसको मालूम ही नहीं है, उसको वो नहीं मालूम कब्रिस्तान कहीं को जाना है। कब्रिस्तान में जाकर भी जिस आदमी को अपनी मौत याद नहीं आई, इस आदमी के बारे में मौलाना फरमाया उलमा ने कि इस आदमी को मरते वक्त ज़बान पर कलमा नसीब नहीं होगा। कम से कम कब्रिस्तान में तो हमें मौत याद आए। कब्रिस्तान में कैसे जा रहे हैं? अय्याशी करते हुए जा रहे हैं। अब गैर मुस्लिम का घर, गैर मुस्लिम का एक आदमी का घर कब्रिस्तान के करीब है, उन्हें भी परेशान है, भाई ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, क्या मुसीबत आ गई, रात को 2 बज रहे 3 बज रहे, हमें परेशान क्यों कर रहे। गैर मुस्लिम का हक़ अदा करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो भी रसूलुल्लाह का उम्मती है। वो अलग बात है उसने कलमा नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है, लेकिन जब तक वो मरेगा नहीं रसूलुल्लाह का उम्मती तो है, क्योंकि इस उम्मत में पैदा हुआ है। तो उसका हक़ अदा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें उसका हक़ अदा करना है। गैर मुस्लिम कब्रिस्तान जाना है तो इस तक चुपके से जाएँ कि बाजू वालों की खबर ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला सबको मालूम है कि इस रात में आयशा रज़ियल्लाहु तआला सोई हुई थी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बारी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास सोए हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से चुपके से उठे और जन्नतुल बक़ी में चले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बक़ी में चले गए, उन्होंने दुआ की। जन्नतुल बक़ी में जितने लोग दफन हैं उन सब के लिए दुआ की। हमारा हाल तो यह है कि जहाँ मेरी बाबा की कब्र है वहीं जाता हूँ मैं, जहाँ मेरे बाबा की कब्र नहीं मैंने जाता हूँ, कहीं को जाना। कि उन्हें दुआ को भी महदूद कर दिया। वो सोचता है कि दुआ सिर्फ मेरे लिए है, मेरे वालिद साहब के लिए। भाई पूरी उम्मत के लिए हुजूर ने दुआ की है तो हमें भी पूरी उम्मत के लिए दुआ करना है। तो हुजूर जन्नतुल बक़ी में गए। जन्नतुल बक़ी में क्या एक साहबी थे क्या? हज़ारों साहबी उस वक्त मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 23 साल के अरसे में 256 साहबा शहीद हुए। 256 साहबा शहीद हुए रसूलुल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने हाथ से किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया। सिर्फ एक आदमी जिसको कत्ल नहीं किया, जिसको खंजर मारा, वो कौन है? उबई इब्न खल्फ। उबई इब्न खल्फ वो जालिम है कि जिसने एक घोड़ा पाला हुआ था, तो वो घोड़े को रोज़ाना नहलाता, अच्छा खाना खिलाता, ज़बरदस्त खाना खिलाता उसको। तो लोग बड़े हैरान थे, घोड़े तो हमारे पास भी हैं, हम तो घोड़ों के नहलाते नहीं, घोड़े तो हमारे पास भी, हम तो उसको खाना खिलाते नहीं। मतलब
आम से खाना खिलाते हैं, छोड़ देते हैं, घोड़े को घास चर लेता है। लेकिन तूने घोड़े को घर से बाहर नहीं जाने देता है, रोज़ाना नहलाता है, बेहतरीन खाना खिलाता है, क्या वजह है? घोड़े को क्यों पाला हुआ है? तो उसका जो जुमला था अजीब जुमला है। उसने कहा कि इस घोड़े पर बैठकर मैं मोहम्मद को कत्ल करूँगा। हुजूर के बारे में ये उबई इब्न खल्फ क्या कहा इसने कि मैं इस घोड़े पर बैठ के रसूलुल्लाह को कत्ल करूँगा। ऐसा बोलता रहता था वो। एक मरतबा हुजूर के सामने आया, हुजूर से कहा कि आपको पता है इस घोड़े को मैंने क्यों पाला है? हुजूर ने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने इस घोड़े को आपको कत्ल करने के लिए पाला है। हुजूर के सामने जाकर कहा। हुजूर ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। क्या कहा हुजूर ने? इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। जैसे हुजूर ने कहा वो काँप गया। तो उसके पास जो आदमी था, भाई क्या हुआ? अरे जो हुजूर के ज़बान से बात निकल गई ये 100% सच है, अब तो मुझे कत्ल होना ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया काश कि मैं इनसे ना कहता, मैं चुपके से जाके पीछे कत्ल करते तो हो जाते, लेकिन मैंने इनसे कहकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उन्हें पूरी ज़िंदगी डरता था। जंग उहद हुई, गज़वा उहद हुई। गज़वा उहद में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भाला लेकर आ रहा था। भाला समझते ना? सब समझते। कई को बोले तो मूवी बहुत देख लिए, बहुत मूवी देख लिए, हर मूवी में भाला रहता है तो समझ जाते। पहले बताना पड़ता था। हमारे उस्ताद तो ये फरमाते थे कि पहले तलवार और भालों की बात आती थी, हम लोग बयान करते थे अब से 50 साल पहले, तो उनको बना के दिखाते थे। उन्होंने कभी कभी तीर भी बना के लेके आते थे, भाई इसको भाला बोलते देखो। अब ऐसा नहीं है, अब हमारा नौजवान परफेक्ट है, मूवी वूवी देख के पहले रेडी है, सिर्फ उसको बताना तो समझ जाता, इशारा करे तो समझ जाता। तो वो भाला लेकर हुजूर की तरफ आ रहा था। तो साहबा ने हुजूर से कहा कि या रसूलुल्लाह देखो वो आ रहा है। तो हुजूर ने कहा उसको आने दो। तो हुजूर ने साहबी थे, उन साहबी से एक बर्छा लिया। बर्छा छोटा सा होता है, जो खंजर जिसको यहाँ रखते हैं। सिख देखे आपने? सिख यहाँ रखते देखो, हर सिख आदमी यहाँ अपने एक तलवार रखता है। उन्होंने परमिशन ली हुई है सरकार से, हमें नहीं मिलती वो परमिशन। हमारे बदनसीब किस्मत फूट गई हमारी। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सरकार ने कहा था भाई तुम भी लिखा लो, लेकिन हमारे जो उस वक्त के बड़े थे वो नहीं लिखा सके। तो सिखों ने लिखा लिया कि हमें दाढ़ी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है और दुपट्टा ज़रूरी है। उन्होंने 3 चीज़ें लिखवा ली। आज किसी दुनिया में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिख से इन 3 चीज़ों को ख़त्म कर दे। जो असली सिख होता है, असली सिख क्या, सारे सिख दाढ़ी रखते हैं, कोई इल्ला माशाल्लाह ऐसा है। हालांकि अब हमारा नौजवान सोचता है कि मैं दाढ़ी कटवाऊँगा तो खूबसूरत लगूंगा। उन्हें इतना खूबसूरत क्यों है? पंजाब में जाके देखो आप, पंजाब में जितनी खूबसूरती है पूरे हैदराबाद में उतनी खूबसूरती नहीं है। देख ले आप, हैदराबाद के गाने उतने फेमस नहीं है, पंजाबी गाने जितने फेमस है। हर नौजवान के फ़ोन में रहते हैं वो गाने। तो उन्हें दाढ़ी रखकर खूबसूरत है, यहाँ दाढ़ी नहीं रखकर सोच रहा मैं अब खूबसूरत हूँ। तो खंजर जो उनके पास है उसको बोलते हैं खंजर। तो हुजूर ने खंजर लिया साहबी से। जैसे वो पास में आया, हुजूर नीचे झुके, उसके गर्दन पे ऐसा थोड़ा सा मारा, बिल्कुल ज़रा सा, इतना सा 1 इंच ऐसा लगा। अब जैसे उसके यहाँ लगा तो उन्हें अपना भाला वाला सब फेंक दिया और घोड़े से कूद गया और चीखता चिल्लाता रहा। तो लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, चीख रहा चिल्ला रहा है क्यों? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे यहाँ पर खंजर मारा है और मेरे यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है। लोगों ने कहा झूठ बोलता है क्या, इतना सा ज़ख्म है, हमारे यहाँ ग़ज़वा उहद में हाथ कट गए, पैर कट गए, कान कट गए, नाक कट गई, हमारे को इतना दर्द नहीं हो रहा, इतना मारा तो दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पता नहीं है किसने मारा है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा है, जो नबियों के, मुसलमानों के नबी हैं, उन मुसलमानों की नबी के हाथ का ज़ख्म है ये ज़ख्म दिखने में छोटा है, लेकिन खुदा की कसम, उसने खुदा की कसम खाई उस वक्त, हालांकि वो खुदा को नहीं मानते थे, उसने खुदा की कसम खाई। उन्होंने कहा खुदा की कसम अगर इस ज़ख्म को पूरे मदीना वालों पर, क्योंकि जंग मदीना के करीब हुई, उसने कहा कि पूरे मदीना वालों पर इस ज़ख्म को तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मदीने वाले इस ज़ख्म का जो दर्द है वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाएंगे। जब ग़ज़वा उहद से मुसलमानों को शिकस्त हुई, बाद में पहले मुसलमान जो है वो जीत गए थे, लेकिन फिर बाद में हार के शिकस्त हुई, तो जब आने लगे तो रास्ते में चीखा चिल्ला रहा, इतना चिल्लाया कि रास्ते में मर गया, वहाँ तक पहुँचने तक ही मर गया, मक्के वापस दोबारा नहीं आ सका, मर गया रास्ते में। उनके साथियों ने खड्डा खोद के दाब दिया। तो ये वाहिद वो शख्स है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कत्ल हुआ, वो भी हाथ के हाथ नहीं, चंद दिन के बाद कत्ल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर जो शहीद हुए हैं साहबा, वो 256 साहबा शहीद हुए हैं। अब ये 256 साहबा जो शहीद हुए हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो यहाँ नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है, हम तो यहाँ आज हमें आज हुक्म दिया गया है कि साल में सिर्फ 2 रातें ऐसी आती हैं, 2-3 रातें जिसमें हमें जमा होना है। उसमें भी हम ये सोचते हैं भाई काहे को जमा होना, घर जाके सोएंगे भाई। यानी अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हमारी बख्शिश हो, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं हमारी बख्शिश हो। बारिश, मैंने बताया ना, बारिश हो रही है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम्हारी बख्शिश हो जाए। और कितने करीम रब हैं हमारे,
कि हमें मौका दे रहे हैं। कोई इतना मौका नहीं देता, एक बाप अपने बेटे को इतना मौका नहीं देता है जितना अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका दे रहे हैं। एक बाप की चोरी अगर कोई बेटा कर लेता है दोबारा मौका नहीं देता। एक बार चोरी किया तो बाप बोलता है कि पहले मैंने तुझे चोरी करते हुए देखा है, लिहाजा दूसरी मरतबा जब चोरी अगर होगी तो कह देगा इसने चुराया है, हालांकि उसने नहीं चुराया। फिर भी क्या बोलता है बाप, तूने पहली मरतबा चुराया था ना, मुझे तुझ पे ही पूरा शक है। अब वो चोर की आड़ में दूसरा जो भाई रहता ना उन्हें चुराता रहता। कई को तो उसको मालूम हो गया कि बड़े भाई को बोलते रहते ना, अब्बा मेरे को बोलते नहीं, कई को तो उन्हें पकड़ा गया पहले से। तो इतना मौका एक बाप भी नहीं देता जितना मौका अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। तो ये शब बारात जो है, शब बारात है, शब कदर है और रमज़ान है, ईदैन की रातें हैं, ज़िलहिज्जा की रातें हैं, अरफे का दिन है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोल्डन चांस होते हैं, ये मौके होते हैं। इन मौक़ों से हम लोग फ़ायदा उठाना सीखें, इन मौक़ों से हम लोग, और ये सोचें कि हो सकता है कि शाबान मेरी ज़िंदगी का आखिरी शाबान हो सकता है ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। हर दिन ये समझे कि मेरा आखिरी है। एक आदमी एक बुज़ुर्ग के पास गए, उस बुज़ुर्ग से कहा उस आदमी ने कि अगर आपको यह मालूम हो जाए कि मेरा आखिरी दिन है आज, तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, नॉर्मल, जैसे आज ज़िंदगी गुजार रहा हूँ वैसे वो दिन भी मेरा ज़िंदगी का गुजरेगा। कहा क्यों? अगर हमें मालूम हो जाए कि आज ज़िंदगी का दिन है तो मैं तो पूरी ज़िंदगी जो पूरा दिन जो है मस्जिद में गुजार दूंगा। लेकिन तुम नॉर्मल बोल रहे हो, अगर तुम्हें मालूम हो गया कि आज आखिरी दिन है तो नॉर्मल ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा जैसी आज है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझता हूँ। तो आदमी हर नमाज को आखिरी नमाज समझे, हर शाबान के महीने को आखिरी शाबान का महीना समझे, हर रमज़ान के महीने को आखिरी रमज़ान समझे, हर दिन को अपना आखिरी दिन समझे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। न जाने कितने लोग गए सौ साल, अब भी 5 आदमी मेरे जहन में है जो यहीं बैठे हुए थे शब बारात में, लेकिन इस साल नहीं है, वो कब्रों में पहुँच गए। हमें भी नहीं मालूम हम कब पहुँच जाएंगे। हमारा क्या ख्याल है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद नहीं हुए, अभी मैं जवान हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत है, अभी मुझे अपने बेटों की शादी करनी है, बेटों की शादी करनी है, अभी पोते पोतरों की शादी करनी है, उसके बाद कहीं मस्जिद में आऊँगा। ये हमारा ख्याल है। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे, ये शैतान का पहला वार है। जो आदमी ये सोच ले अभी मैं जवान हूँ, अगर हम भी ये सोच लेते मैं जवान हूँ तो हम भी जो है कहीं भटक रहे होते। लेकिन ये ना सोचे कि ये जो है ये मैं जवान हूँ, अभी मेरे पास ज़िंदगी किसी के पास नहीं है। इस हज़ारों साल की दुनिया में, ये हज़ारों साल की दुनिया है, कब से दुनिया बनी कब ख़त्म होगी, इस हज़ारों साल की दुनिया में हमें चंद साल दिए गए हैं, चंद साल। और हमारी खुशी के जो होते हैं वो सिर्फ 20 से 25 साल होते हैं। क्या बोलते तो 20 साल में तो हम बड़े हुए। 20 साल का बच्चे को तो ये भी मालूम ना खुशी क्या चीज़ होती है। उसके बाद शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं। जब आदमी कारोबार करता है, कारोबार उसका परवान पे चढ़ जाता है ऊपर, जब उसके लिए खुशी के दिन आते हैं। इतना कारोबार ऊपर नहीं जाता, खुशी के दिन नहीं आते, इतना उसको रात में नींद भी नहीं आती। जब कारोबार अच्छा हो गया और कारोबार परफेक्ट हो गया, उसके बाद उसको सुकून की नींद आती, वो मुश्किल से 20 साल भी नहीं होते, मुश्किल से 20 साल। तो इस हज़ारों साल की दुनिया में हमें सिर्फ 20-25 साल दिए गए हैं। अगर इन 20-25 सालों में भी हमने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो कैसा? तो हर आदमी सोचे कि ये जो शब बारात है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे लिए मौका है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 5 रात ऐसी हैं जो शख्स इन 5 रातों में इबादत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। और जो इन 5 रातों में दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ईदैन की रात, ईद से एक दिन पहले की रात, बकरीद से एक दिन पहले की रात, शब बारात की रात, शब कदर की रात, अरफे की रात, 9 ज़िलहिज्जा आता है जिस दिन सब रोज़ा रखते हैं, बकरीद से एक दिन पहले। तो उससे बकरीद से 2 दिन पहले जो एक रात आती है उस रात 9 ज़िलहिज्जा, अरफे का दिन। तो ये 5 रातें ऐसी हैं, इन 5 रातों में जो आदमी तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को भी, दुआ को भी कबूल फरमाते हैं और उस आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। तो ये जो महीना है शाबान का महीना है, आज शब बारात की निस्बत से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? तिरमिज़ी की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो वाक़या बता रहा था मैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास से चले गए जन्नतुल बक़ी में। तो आपने देखा कहाँ चले गए? तो जन्नतुल बक़ी में चले गए। तो आपने पीछा किया, हज़रत आयशा ने पीछा किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हो सकता है किसी और बीवी के पास चले गए, हो सकता है किसी और बीवी का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, तो किसी और के पास चले गए हो। अब एक आदमी सवाल करता 11 बीवी का ही हो, तो उस आदमी के लिए जवाब ये है कि तू पहले अपनी एक को बर्दाश्त करके देख, आगे तेरे को बाद में बताएंगे। यहाँ एक बर्दाश्त नहीं हो रही तो यहाँ दूसरी की बात करता है आदमी, एक को पहले बर्दाश्त कर, एक को सर्टिफाई कर आदमी। यहाँ एक हमसे मुतमईन नहीं है, लेकिन यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर एतराज़ कर रहे हैं। यहाँ 11 के 11 बीवियाँ जो हैं वो हुज़ूर से मुतमईन हैं, किसी बीवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत नहीं है। तो हज़रत आयशा ने सोचा कि हो सकता है हुज़ूर किसी और बीवी के पास गई हों। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर बीवी के लिए एक दिन तय किया हुआ था
कि आज के दिन ये बीवी के लिए, आज के दिन ये बीवी के लिए। तो वो दिन हज़रत आयशा का था। तो हज़रत आयशा ने सोचा कि हो सकता है किसी और बीवी के पास गए हो। तो हज़रत आयशा ने सबके घरों में देखा, कभी उनके घर में, उनके घर में, उनके घर में देखा तो नहीं थे आप। जब आप तलाश किया तो आप जन्नतुल बकी में थे और जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान वाले के लिए दुआ कर रहे थे। तो आप जब हज़रत आयशा ने देख लिया तो हज़रत आयशा भाग कर आई, भाग कर आके चुपके से बिस्तर पे लेट गई। जब आदमी भाग कर आता तो उसकी सांसें फूल जाती हैं, नहीं जल्दी सांस लेता। तो हुजूर जब आए तो आयशा को देखा कि सांसें फूली हुई हैं। तो आयशा से कहा, आयशा मेरा पीछा कर रही थी? कहा कि रसूलुल्लाह पीछा कर रही थी। हाँ, यहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाती, यहाँ तो लड़ाई हो जाती। आप ये समझे कि बीवी का पीछा करना भी मोहब्बत की अलामत है। जिस आदमी की बीवी पीछा ना करे और जिस आदमी की बीवी आदमी से ना पूछे कि तू कहाँ गया था, कल रात कहाँ था, सुबह से कहाँ था, तो वो आदमी ये सोचे कि मेरी बीवी के मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का पीछा करता है, उसी की तलाश में रहता है, वो उसकी हर बात को कैच करता है, ना कहाँ गया था, किससे फ़ोन में बात कर रहा। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरी बीवी मेरी दुश्मन है। ये टीवी सीरियल ने और दुनिया के लोगों ने हमारे जहन में बिठाया है कि जो बीवी पूछती है वो दुश्मन है। जो बीवी पूछती है वो दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, वो हमारी खैर का है। जो बीवी सबसे ज़्यादा पूछती है सोचे कि इससे उसको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है। जो बिल्कुल नहीं पूछती, तो 3 दिन में घर को आया, बीवी एक बार भी नहीं पूछी, तो सोच ले कि मेरी बीवी को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, इसको कोई परवाह नहीं है। तो जिस आदमी की बीवी हमेशा उसके पीछे लगी रहती है लट लेकर, तो ये सोचे कि मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है। और ऐसी बीवी जाती भी नहीं मायके को, वहीं रहती, तुम कितना भी कोशिश कर लो, भिजाओ तो नहीं जाती वो। अब इन्हें सोचता है कि ये क्या मेरे पीछे लगी रहती है, जाती भी नहीं। भाई उसको तुझसे मोहब्बत है। बीवी जो है ना वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। ये गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड जो है ना ये दिखावट की मोहब्बत है। गर्लफ्रेंड के वास्ते आदमी रोज़ाना पाउडर लगाता, अच्छे कपड़े पहनता, ये जो है इम्तिहानी मोहब्बत है, ये दिखावे की मोहब्बत है। लेकिन इसलिए लव मैरिज जो आदमी करता है वो लव मैरिज करने के बाद वो कामयाब नहीं रहती। क्या बोलो, तो पहले पाउडर लगाया, क्रीम लगाया और फेयर लवली महंगी कर दिया और बेहतरीन कपड़े पहना और बंठन के उसके सामने जाता, वो भी इसके सामने मेकअप कर रही है इसके लिए, ये भी उसके लिए मेकअप कर रहा, दोनों शादी हो गई, मेकअप उतर गया। शादी के बाद कौन मेकअप कर रहे? अब ये चाहता है कि ये जैसे पहला था वैसे ही दिखे, डबल का मीठा जैसा। अब इन्हें कैसा लग रहा, गुलाब जामुन। पहले बिरयानी था, अब इन्हें खिचड़ी खट्टा हो गया। तो इसकी भी हालत वो इसकी, फिर दोनों में जो है लड़ाइयाँ हो जाती है, दोनों जुदा हो जाते हैं। तो बीवी जो है ना, जो बीवी जिसकी जितनी ज़्यादा शक करती है, लेकिन शक की भी अलग अलग किस्में हैं। एक शक ये है कि उन्हें पुलिस केस ही कर दिया, वो तो अलग बात है। लेकिन जो पूछती रहती है बीवी, कहाँ गए थे आप, किससे बात कर रहे थे, किसका फ़ोन आया, कितने फ़ोन आया, तो ऐसा आदमी ये सोचे कि मेरी बीवी को मुझसे हकीकत में मोहब्बत है। बीवी इजहार नहीं करती है, बीवी कभी नहीं बोलती। किसी की बीवी आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोलती है। ना आपने कभी आई लव यू लिख के भेजा होगा बीवी को, नहीं। ये खुफिया मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो किसी के समझ में नहीं आती। और हमारा माशरा तो ऐसा है, यहाँ गर्लफ्रेंड के लिए लोग लतीफ़े सुनाते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, लेकिन बीवी के लिए यहाँ मस्खरापन होता है। यानी ये दुनिया की चालें हैं ताकि लोग गर्लफ्रेंड की तरफ जाए, बीवी को छोड़े। तो हुजूर चलो बात है वो दूसरी तरफ चली जाती है, ये इस रात का मौजू नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से गए तो हुजूर ने हज़रत आयशा को पहचान लिया कि तुम्हारी सांसें फूली हुई हैं, क्या वजह है? मेरे पीछा कर रही थी। कहा कि रसूलुल्लाह हाँ पीछा कर रही थी, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते थे। आज की बीवी पीछा भी करती, झूठ भी बोल देती, मैं नहीं कर रही थी। फ़ोन भी चेक करती, फिर भी झूठ बोलती थी, फ़ोन चेक नहीं कर रही। तो सच बोलना आदमी, मियाँ बीवी के दरमियान इत्तिफाक़ी की वजह, इत्तिफाक़ और मोहब्बत की वजह है कि दोनों आपस में एक दूसरे से सच बोले। जब झूठ बोलेंगे ना इत्तेफाक़ी पैदा होगी, जब ना इत्तेफाक़ी पैदा होगी तो लड़ाई होगी, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो तलाक़ की नौबत आ जाएगी। तो हुजूर ने पूछा आयशा से कि मेरा पीछा कर रही थी, सांस फूली। कहा रसूलुल्लाह मैं पीछा कर रही थी, इसलिए पीछा कर रही थी, हो सकता है आप किसी बीवी के पास चले गए, दूसरी बीवी के पास, हालांकि मेरी बारी है, मेरी बारी में मैं आपको किसी के पास नहीं जाने दूंगी। ये मोहब्बत की अलामत है, मेरी बारी में किसी की। तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल रसूलुल्लाह नहीं, मैं तुम्हारे हक़ में नाइंसाफ़ी करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कब्रिस्तान गया था, क्यों गया था मालूम है? कहा मुझे नहीं पता। तो हुजूर ने फरमाया कि आज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने फरमाया कि बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, इतने लोगों की आज मग़फ़िरत होती है, इतने लोगों की आज मग़फ़िरत। अच्छा, हुजूर ने ये क्यों कहा? हालांकि वहाँ बहुत सारे कबीले थे जो बकरियाँ पालते थे, बहुत सारे कबीले थे जो ऊँट पालते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घोड़े पालते थे। उस वक्त का अमीर आदमी वो होता था जिसके पास जानवर ज़्यादा होते थे। आज का अमीर वो होता है कि जिसके पास बैंक अकाउंट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, वो आदमी मालदार होता है आज। लेकिन उस वक्त जिसके पास जानवर ज़्यादा रहते थे, तो उस वक्त बनु कल्ब का एक कबीला ऐसा था, वो पहाड़ों में रहते थे। उनके लिए
मदीने में और मक्के में आने की जगह नहीं थी, उनके पास इतनी बकरियाँ थी, यहाँ कहाँ रखेंगे भाई। वो पहाड़ों में रहते थे, वहीं बकरियों को पालते थे, वहीं रहते थे। तो हुजूर ने फरमाया उनकी बकरियाँ इतनी थी को गिनता भी नहीं था, गिनना नहीं आता था, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक बकरियाँ रहती थी। तो हुजूर ने फरमाया कि बनु कल्ब के बकरियों के ऊपर जितने बाल, अगर हुजूर बकरियाँ बोल देते तो वो भी बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत होती है, या उतने लोगों को आज अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। या जो लोग ज़िंदा हैं वो लोग तौबा करेंगे तो उन लोगों की तौबा कबूल की जाएंगी। लेकिन बाज़ बदनसीब ऐसे हैं, बाज़ बदनसीब और नाकारा लोग ऐसे हैं कि आज की रात भी उनकी तौबा कबूल नहीं होती है। जहाँ इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, इतने लोगों की तौबा कबूल की जा रही है, वहाँ अगर कुछ लोग ऐसे बच जाएँ कि आज की रात भी उनकी मग़फ़िरत ना हो, तो सोचे कि मैं कितना बड़ा ज़लील आदमी हूँ, मैं कैसा ज़लीला ख़ार आदमी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। अगर हुजूर ना बताते शब क़द्र के बारे में, शब मेराज के बारे में, अगर हुजूर ना बताते कि तुम्हारी बख्शिश का सामान आज की रात है, तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। लेकिन हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे नबी ने हमें बता दिया है, हमारे नबी ने हमें बता दिया कि रात है, इस रात में तौबा कर लो। तो ये रात इबादतों की रात है, खाने पकाने के नाम दुल्हा बनने की रात नहीं है। बहुत सारे लोग तो आज ऐसे तैयार हुए जैसे दुल्हा तैयार होता, इन्हें शादी गुजारा। एक रोज़ाना यहाँ नमाज़ पढ़ने आता, लेकिन आज मगरिब बाद मुझे बुलाना है, मैं भी देख कर चौंक गया, कौन है भाई। देखा थोड़ी देर, एक 5 सेकंड में उसको देखा, 5 सेकंड देखने के बाद मेरे को समझ में नहीं, तो वही है जो रोज़ाना आता। आज उन्होंने दुल्हा बना हुआ है, अजीब टोपी है उसके ऊपर, अजीब जो है सब चीज़ पहरा हुआ है, यहीं चाहता रोज़। लेकिन आज देख के मैं भी चौंक गया। तो ये दुल्हा बनने की रात नहीं है, ये तो अपनी कब्र को दुल्हन बनाने की रात है। हुजूर ने फरमाया ना, जो आदमी नेक होगा कब्र में जाएगा को कब्र उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसा कि दुल्हन सलूक करती है। दुल्हन कैसा सलूक करती? बहुत दिन हो गए शादी को इसलिए भूल गए, बीवी से पूछे कभी तो आपको बताएगी। तो दुल्हन की तरह जो नेक, तो आज हमें अपनी कब्र को दुल्हन बनाने की रात है, दुल्हा बनने की रात नहीं है। अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज से फरमाया, ए माज के 5 रातें ऐसी हैं कि जो इन रातों में इबादत कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को उस पर वाजिब फरमा देते हैं। पूरे साल के अंदर 5 रात। मैं तो सोचता हूँ कि हमारे नबी कितने खैरखा नबी हैं जिन्होंने 5 रातें बता दी है। ना बताते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान तो ये होता फिर भाई पूरे साल है कभी भी तौबा कर ले। लेकिन मेरे नबी ने मुझे बताया कि माज के पूरे साल के अंदर 5 रातें ऐसी हैं कि जो इन 5 रातों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लेगा, तौबा कर लेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। तो हुजूर ने फिर से ये रात फरमाई कि 9 ज़िलहिज्जा की रात, शब बारात की रात, शब क़द्र की रात, ईद से 1 दिन पहले की रात, बकरीद से 1 दिन पहले की रात, जो इन 5 रातों में उन 5 रातों में से एक रात अभी हमारे पास है, जिस रात में हमें इबादत करना है। हम लोग बयान को इबादत समझते, बयान इबादत नहीं है। बयान तो एक ज़रूरत है हमारी, ताकि हमें इस रात के बारे में मालूम हो जाए। अब हम लोगों के क्या ख्याल है, हर बार और हर मस्जिद का ये हाल है, बयान सुनते उसके बाद भाग जाते। बयान हो 12 बजे तक, उसके बाद 3 बजे तक सो जाएँ आप, फिर 3 बजे उठें, 3 बजे उठने के बाद आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और उसके बाद सहरी करें और नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएँ आप। ये है असल इबादत। इबादत की रात जागने की रात नहीं होती है। इसलिए आज की रात अल्लाह तबारक व तआला बड़े खुश हैं हमसे। जब आदमी खुश होता है ना शादी पर, जब शादी होती है घर में, जब खुश होता है तो सालों को भी कपड़े सिलवाए जाते हैं, नंदों को भी कपड़े सिलवा रहे हैं, वो भाभी उसको भी कपड़े सिलवा रहे हैं, इसको भी, काहे को खुश है आदमी, पैसे भी तकसीम कर रहा है, उसको सबको पैसे तकसीम कर को खुश है। जब खुश होता है आदमी तो खर्च करता है। अभी नात पढ़ी ना लोगों ने, तो जो लोग खुश थे उन्होंने दिया, जो ना खुश थे, बस आगे मैं नहीं बोलता हूँ, तो खुश थे ना उन्होंने दिया। तो इसी तरह आज की रात भी अल्लाह तबारक व तआला खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला को कम से कम आज की रात तो नाराज़ ना करें। अल्लाह से कहते हैं अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, भटक गया हूँ, रास्ते से भटक गया था, बहुत नाफरमानी हो गई है। आज के बाद इंशाअल्लाह मेरा अहद है कि आज के बाद मुझसे नाफरमानी नहीं होगी। इससे बात करो थोड़ी देर साथ। लेकिन हमें उन लोगों से तौबा करनी, उन लोगों से बचना है कि जो लोग वो हैं कि जो अल्लाह तबारक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात भी जिन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी। जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं। तो आज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह आज की रात जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया गया है और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को बिठा दिया है। जो पहले दरवाजे का फ़रिश्ता है वो कहता है कि खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो आज की रात सजदा कर रहे हैं। दूसरे दरवाजे का फ़रिश्ता फरमाता है खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज की रात रुकू कर रहे हैं।
तीसरे दरवाज़े का फ़रिश्ता फरमाता है कि खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज की रात दुआ कर रहे हैं। चौथा दरवाज़े का फ़रिश्ता जो है वो ये कहता है कि खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज की रात ज़िक्र कर रहे हैं। और जो पाँचवें दरवाज़े का फ़रिश्ता वो कहता है खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज की रात कुरान पढ़ रहे हैं। और जो छठे दरवाज़े का फ़रिश्ता है वो कहता है खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज रात अल्लाह तबारक व तआला की खौफ से और अल्लाह तबारक व तआला के डर से रो रहे हैं। और सातवां आसमान का जो सातवें दरवाजे का जो फ़रिश्ता वो कहता है कि मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी हो। तमाम मुसलमान यानी वो मुसलमान जो इस रात में इबादत भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी हो। और जो आठवें दरवाजे का फ़रिश्ता वो कहता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई तलब करने वाला, है कोई अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई अपने कारोबार में बरकत करने वाला, अगर है कोई तो सुबह तक ये रात रहती है। सुबह तक, मगरिब से लेकर सुबह फ़जर तक, जब तक फ़जर की अज़ान होगी, फ़जर की अज़ान पर ख़त्म, फ़जर की जब तक अज़ान होगी, जब तक ये फ़रिश्ते यही पुकारते रहते हैं। तो इन फ़रिश्ते जो पुकार रहे हैं हमें उसके मुताबिक चलना है, लोगों के मुताबिक नहीं। कब्रिस्तान जा रहे हैं चीखते चिल्लाते हुए नहीं, कब्रिस्तान जाना है अपनी मौत को याद करने के लिए। कब्रिस्तान वो जाए जिसके वहाँ पर वालिद साहब दफन है। आवारा पुट्टो को ना लेके जाए। आवारा एक आदमी अकेला है जिसके बेटे या जिसके भाई या जिसकी बहन, जिसकी माँ वहाँ पर दफन है, ठीक है, ये जा रहा। अब इसके साथ 20-25 आदमी भी जा रहे हैं, 20-25 लोग जा रहे हैं। अब ये जो है सबको सताते हुए, परेशान करते हुए, गाने सुनते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, आवारा गर्दी करते हुए जा रहे हैं। ये जो आदमी अकेला गया था, इस आदमी को जो सवाब मिलना था जाने का, वो सवाब भी ख़त्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात अकेले गए हैं। अगर किसी को जाने की तलब हो रही है, अगर जो आदमी, ज़रूरी भी नहीं है जाना, जा सकता है आदमी, जिसके हैं वो जाए, जिसके हैं नहीं वो काहे को जा रहा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अकेला जाए, फिर अकेला कब्रिस्तान जाकर फिर वहाँ से ज़िंदा वापस आकर दिखाए, हुज़ूर के जैसा नहीं। इसलिए लेकर जाना है, लेकिन कब्रिस्तान में वो लोग जाएँ जिन लोगों को दफन है। भाई मेरी वालिदा यहाँ पर दफन है, मेरे वालिद साहब यहाँ पर दफन है, मेरे भाई यहाँ दफन है, चलो भाई सब मिलकर चलेंगे। जिसका कोई हेच नहीं भाई, इन्हें काहे को जा रहा, इसको वापस कर दो भाई, आप ना जाओ। क्योंकि जिस आदमी का मरता है दर्द उसको पता होता है, जिसका मरा नहीं उसको क्या दर्द है, वो तो खाने के लिए आया। अब तो कुछ लोग ऐसे बेकार क्या फरमाएं, ऐसे लोगों के बारे में क्या बोले। तो ऐसे लोग हो गए हैं जो मैयत सामने है, मैयत के वहाँ पर भी जो पूछ रहा है भाई क्या खाना क्या है, क्या बनाए खाना। यहाँ मैयत में आए और मैयत का खाना तो आम आदमी को जायज़ भी नहीं है। उलमा का मसला ये है कि जो आदमी मैयत में आया वो अपने खाने के वक्त तक अपने घर तक जा सकता है, तो इसके लिए यहाँ खाना जायज़ नहीं है। एक आदमी नागाराम से आया यहाँ पर मौत में, और यहाँ से नागाराम आधे घंटे में जा सकता है, 1 घंटे में जा सकता है। यानी जब इतनी दूर उसका घर है कि जब उसका खाने का टाइम होगा तो उस खाने के टाइम तक अपने घर पहुँच सकता है। तो ऐसा आदमी को इस मैयत के घर में खाना जायज़ नहीं है। लेकिन हम लोग बाजू वाला भी भैंस खा के, अल्लाह रहम फरमाए। तो तफसीर रूहुल मानी में इस रात के 5 नाम आए हैं। कितने नाम? 5 नाम। लैलतुल मुबारका, मुबारक रात। लैलतुल रहमा, रहमतों वाली रात। लैलतुल बरका, बरकतों वाली रात। लैलतुल मग़फ़िरा, मग़फ़िरतों वाली रात। लैलतुल इत्क़, के जहन्नुम से आज़ादी की रात। लैलतुस सक़, स्वाद से ही सक़। लैलतुस सक़, दस्तावेज़ वाली रात। यानी इस रात में अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज में जो हमारे नामा अमल लिख दिए हैं, उस नामा अमाल को लोहे महफूज से लेकर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के हवाले करते हैं। एक फ़रिश्ते की, हर फ़रिश्ते की हमारे साथ ड्यूटी है ना, तो उस फ़रिश्ते के हवाले करते हैं कि अब इसके साथ पूरे साल इसके साथ ये मामला होगा, जो मामला होगा वो सब इसमें लिखे हुए ले। दस्तावेज़ की रात है। तो इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तो गए, 1 मरतबा गए। कोई आदमी अगर 1 मरतबा भी जाए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन कब्रिस्तान वो जाए जिसके वहाँ पर दफन है। आवारा गर्दी करने के लिए और फैशन के तौर पर कब्रिस्तान ना जाएँ, फैशन के तौर पर कब्रिस्तान ना जाएँ। और आज हमारा एक और अजीब हाल है कि किसी आदमी का अगर बस्ती में इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में भी शामिल नहीं होते हैं। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई आदमी नमाज जनाजा में शामिल हुआ, सिर्फ नमाज पढ़ा, तो उसको 1 क़िरात का सवाब मिलता है, और वो कब्रिस्तान में गया तो उसको 2 क़िरात का सवाब मिलता है। तो सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह 2 क़िरात क्या है? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि 1 क़िरात 1 उहुद पहाड़, यानी इतना सवाब मिलेगा कि 2 मरतबा उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में दे दिया सदका। इतना सवाब उस आदमी को मिलता है जो किसी की नमाज जनाजा में शामिल होता है। साहिब मिरक़ात ने ये रिवायत नकल की है कि एक आदमी था, इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद उसको आदमी जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं, फ़रिश्ते उसको जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं फ़रिश्ते, और उसके बारे में जो है जहन्नुम का फ़ैसला हो गया। अब उसको जब जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं तो एक आदमी जन्नत में ठहरा हुआ और जन्नत में से उसको देख रहा है।
तो जब वो आदमी ने उसको देखा तो वहाँ से भाग के आया जन्नत में से, भाई इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहा इसको जहन्नुम में लेके जा रहे हो। क्यों लेके जा रहे हो? उसको जरा रुको, नहीं इसके बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका है और इसको हम जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। कहा कि जरा 2 मिनट मेरे पास, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिए, मैं इस आदमी को लेकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाना चाहता हूँ। और जन्नती आदमी की हर बात मानी जाती है, जन्नती आदमी की हर बात मानी जाएगी। तो फरिश्ते फरमाएंगे ठीक है भाई, इसके बारे में जहन्नुम का तो फैसला हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो तो तुम अल्लाह के पास ले जाओ। तो अल्लाह से पूछेगा ये आदमी जन्नती कि अल्लाह इसको जहन्नुम में क्यों लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके नामा अमल में गुनाह बहुत है, इसके नामा अमल में तो बहुत गुनाह है। तो ये आदमी कहेगा या अल्लाह एक बार मेरे कहने के मुताबिक, मेरे कहने से इसका नामा अमल दोबारा तोला जाए, दोबारा इसका मीज़ान जो है, इसका मीज़ान अदल दोबारा तोला जाए, दूसरी मरतबा इसके नामा अमल को तोला जाए। अल्लाह ने कहा कि ठीक है दोबारा तोलो। फरिश्तों को फरमाएंगे और इसका नामा अमल दोबारा तोला जाएगा। तो वो आदमी अपनी जेब से मिट्टी निकालेगा, मिट्टी, जन्नत वाला आदमी मिट्टी निकालेगा और चुपके से उस तराजू में रख देगा। जब उस तराजू में रखा तो ये मिट्टी वाला तराजू नीचे झुक गया, उसके जो गुनाहों का तराजू था पूरा ऊपर उठ गया। फरिश्ते भी हैरान हो गए ये क्या है, फरिश्ते भी हैरान हो गए। जब जिसका नेकियों का आमाल नामा पल रहा, जिसका भारी हो जाएगा तो उसको जन्नत में जाना बिल्कुल तय है। अब इस आदमी को अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे जाओ भाई जन्नत में जाओ। अब ये आदमी उससे पूछेगा भाई ऐसा क्या है, मेरा नामा आमाल तो बिल्कुल खाली था, अब ऐसा तूने क्या रखा उसमें कि तेरे रखने की वजह से मेरा आमाल नामा जो है वो ऊपर उड़ गया, वो भारी हो गया और जो गुनाह होते वो ख़त्म हो गए और नेकियां ज़्यादा हो गई, ऐसी क्या वजह है? उसने कहा कि तू भूल गया है लेकिन मैं तुझे भूला नहीं हूँ, तू भूल गया लेकिन मैं तुझे भूला नहीं हूँ। कि क्या हुआ? साहिब मिरकात ने इस हदीस को नकल किया है, कहा कि जो मैंने अपनी जेब से निकाली ना ये 3 मुट्ठी मिट्टी है। कितनी? 3 मुट्ठी मिट्टी है। तू भूल गया, मुझे याद है जब मैं मर गया था तो मेरी कब्र पे आया था और तूने मेरी कब्र पर 3 मुट्ठी मिट्टी डाली थी, तो वही मिट्टी है जो मैंने संभाल कर रखी है। मैंने वही मिट्टी तेरे आमाल नामा के तराजू में रख दी जिसकी वजह से तेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। मिट्टी। हम लोग क्या ख्याल, मरे तो भाई मरे तो हमें क्या करने का है? ऐसा नहीं भाई, जो मरा है वो रसूलुल्लाह का उम्मती है, जो मरा है हमारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब 2 मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाए तुम इनमें सुलह कराओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे। और हुजूर ने तो इरशाद फरमाया जो आदमी किसी मुसलमान जो लड़ जाए इनमें सुलह कराता है, इन लड़े हुए मुसलमान में सुलह कराए तो इसको 1 हज का सवाब मिलता है, 1 हज का सवाब। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हज करने तो जाएंगे लेकिन 4-5 आदमी माले डालने वाले भी रहना, 4-5 आदमी छोड़ने ज़्यादा, और एक बस भर के छोड़ने जाना, एक बस भर के जो है हमारे लेके आएगी, फिर लोग हमें हाजी कहेंगे। भाई ये लोग हमें हाजी कहें या ना कहे, लेकिन मेरे नबी ने मुझे हाजी बना दिया है, मेरे नबी ने मुझे। इसलिए अगर किसी के बारे में मालूम हो जाए कि इन लोगों के आपस में लड़ाई हुई है तो उन लोगों के दरमियान सुलह कराने के आदमी सोचे। तो बातें तो बहुत सारी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज की रात जो है ना वो दस्तावेज़ वाली रात है कि इस रात जो है नामा आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। तो हर आदमी ये कोशिश करे मेरे नामा आमाल में आज की रात जब मेरा आमाल नामा ख़त्म होगा आखिरी पेज पर भी नेकी हो, और कल मेरा नामा आमाल नामा जो दूसरा खुलेगा उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसके फर्स्ट पेज पर पहले सफ़े में भी नेकी हो। जब आखिरी पेज पर भी नेकी और पहले सफ़ा फर्स्ट पेज पर भी नेकियां होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन फर्स्ट और आखिर के पेज को देखते हुए जन्नत के बारे में फ़ैसला फरमा देंगे। और हर आदमी ये सोचे कि 1 साल के अंदर 1825 नमाज़ें होती हैं कि इन नमाज़ों में से मेरी कोई नमाज़ तो क़ज़ा नहीं हुई, कोई मेरी नमाज़ तो छूटी नहीं। अगर मेरा आमाल नामा नमाज़ों से खाली है तो मुझे सबसे पहले आज की रात अपनी नमाज जो मेरी नमाज़ क़ज़ा होगी उन नमाज़ों की क़ज़ा करना है। सलात व तस्बीह से बड़ी चीज़ है अपनी नमाज़ों को क़ज़ा, जो नमाज़ क़ज़ा होगी उनको अदा करें। कुरान पढ़ने का सवाब है, लेकिन जिस आदमी के बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करे। अगर क़ज़ा नमाज़ें ही नहीं है, अदा नहीं हुई, तो ऐसा आदमी के लिए कोई और दूसरी नेकी करना जायज़ नहीं है। ये पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करे। भाई फ़लाँ तारीख़ को मेरी नमाज़ छूट गई थी, उस दिन मेरी नमाज़ छूट गई थी, उस दिन मैं शादी में था, वलीमे में था, मैं चिल्ले में था, छट्टी में था, अक़ीक़े में था, उस दिन मेरी नमाज़ें ख़त्म हो गई, नहीं पढ़ा, वो नमाज़ सबसे पहले आज अदा करे। और एक अजीब बात किसी ने शुरू कर दी है, अल्लाह रहम करे, कि भाई जो शब बरात के दिन 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लेता है, वो 2 रकात नमाज़ पढ़ने से उसकी 10 साल की जो क़ज़ा नमाज़ अदा हो जाती। कभी ज़िंदगी में अदा होगी, पूरी दुनिया को चैलेंज है हमारा, कोई ऐसी हदीस है तो ला कर दिखाओ। क़ज़ा नमाज जब भी अदा होंगी जब आदमी उनको अदा करेगा, वो अदा नहीं होंगी। अब किसी आदमी से मैं जो है 1 लाख रुपये उधार ले लूँ, जब तक वो 1 लाख रुपये उधार वापस नहीं करे वो अदा कैसे होंगे? अदा नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो आज की रात सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें।
और आज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों पर जितने बाल हैं इतने लोगों की मग़फ़िरत होगी। तो कितने वो बाल होंगे, करोड़ों अरबों बाल होंगे। तो अगर उन लोगों में भी हम नहीं आए इस लिस्ट, अगर उन लोगों में हम नहीं आए और उन इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही, जब भी हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई तो ये सोचिए कि हम कितने बड़े बदनसीब आदमी हैं। तो हमसे बड़ा बदनसीब इस ज़मीन पर कोई नहीं है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से आज की रात तौबा करें, दुआ करें। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करें। कब्रिस्तान जाएँ तो कब्रिस्तान फ़ैशन के वास्ते ना जाएँ, हंसी मजाक के लिए ना जाएँ। कब्रिस्तान जाना है तो अपनी मौत को याद करने के लिए जाना है। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने पैरों पर चल कर नहीं आते। ये वो जगह है जो यहाँ पर एक बार आ जाता है तो वापस नहीं जाते। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने कांधों पर लेकर आते हैं। ये सोचता हुआ जाए, यहाँ लोग कांधों पर आते हैं, यहाँ लोग चल कर नहीं आते। मुझे भी एक दिन यहीं आना है, मुझे भी एक दिन यहाँ आना है। क्या मैंने अपने इस दुनिया से जाने के बाद कोई ऐसा अमल तैयार किया है कि जिस अमल को मैं अल्लाह के सामने पेश कर दूँ कि देखो मेरा अल्लाह, देखो मेरा ये अमल कितना मजबूत है, इस अमल पर रहम खाकर मुझे जन्नत में दे दे, मुझे जन्नत दे दे। हमारा कोई नेक अमल ऐसा नहीं है। हमारे नामा आमाल में तो 2 रकात भी तरतीब से पड़ी हुई नहीं है। हमारी नमाज़ें तो ऐसी आए, कब नमाज़ पढ़ी और कब भाग गए एकदम। हम मस्जिद को ऐसा रहे जैसे कोई जेल में से भाग रहा, जैसे किराए पे किसी को लेके आते, वो बैंड बाजे वाले को किराए पे लेकर आते, ना पूछता रहता पैसे दो हम जा रहे, पैसे दो हम जा रहे, पैसे दो हम जा रहे, सुबह तक चीखता रहता वो, उसको पैसे देते भाग जाता वो। तो हम लोगों की भी हाल यही है, कब सलाम फिर हम जाना, कब सलाम फिर हम जाना, हम लोग हाल ये है। तो कब्रिस्तान ये सोचता आदमी जाए एक दिन मुझे यहाँ आना है, मुझे मरना है एक दिन, यहाँ मुझे मर कर आना है, मेरी मौत हो जाएगी जब लोग मुझे अपने कांधों पर लेकर यहाँ पर आएंगे। ये सोचकर आदमी कब्रिस्तान जाए ताकि उसकी मौत याद हो, उसे जो है अपनी मौत याद आए, उसे जो है अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत मालूम हो कि मेरे पास ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी का इंतकाल हुआ और उस इंतकाल वाले को आदमी लेकर जा रहा है, एक तरफ से आदमी पकड़ता है तो उसके 10 कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। 10 कबीरा गुनाह। जब आदमी चारों तरफ से पकड़ेगा मौते को तो कितने हो गए? 40 कबीरा गुनाह माफ़ हो गए इस आदमी के, जो आदमी को डोले को लेकर जा रहा है। अब ये डोले पर चाहे शराबी हो कोई भी हो, वो अल्लाह के साथ है इसका मामला। ये हदीस तो हमारे लिए है। अब आदमी सोचने की तो ऐसा था वैसा था, वो कैसा था वो अल्लाह देख लेते। हिसाब जो है वो अल्लाह लेने वाले हैं। मीज़ान अदल अल्लाह ने कायम किया, हमने कायम नहीं किया। मीज़ान अदल का हिसाब अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह हिसाब लेंगे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ये सारे मामलात अल्लाह के पास है। हम लोग आजकल हम लोगों ने लोगों के बारे में फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है। भाई फ़ैसला अल्लाह सुनाएंगे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। मीज़ान का मालिक अल्लाह है, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह है। हमारे हाथ में फ़ैसला नहीं है कि हम लोगों को फ़ैसला सुनाए वो कैसा है, ये ऐसा है। फ़ैसला अल्लाह ताला सुनाएंगे। बस हमें 1 डोला पकड़े तो हमारे 10 गुनाह कबीरा गुनाह माफ़ हो गए, 4 पकड़े तो 40 कबीरा गुनाह माफ़ हो गई। ये 1 मरतबा पकड़ने पर है। और जो आदमी कितनी मरतबा पकड़ेगा यहाँ से कब्रिस्तान तक, उतने ही उसके कबीरा गुनाह माफ़ हो गई। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया हज़रत अली को बुलाकर, इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अली को बुलाकर फरमाया क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि आज की रात तुम्हें इबादत करना है और कल तुम्हें रोज़ा रखना है। कल क्या रखना? कल रोज़ा रखना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई 2 रोज़े रहना, जोड़ा रहना। भाई जोड़े के वास्ते क्या दोनों की शादी कराने का है क्या? अल्लाह के पास जाके भाई एक लड़का एक लड़की दोनों की शादी होती? भाई एक रखो। अब शैतान की चाल है। अब हमारी औरतें क्या सोचती है, यार 2 होता नहीं, एक रखते नहीं। वो एक भी नहीं होता फिर 2 भी नहीं होते। एक भी रख सकते, 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, जितना मर्जी उतना रख सकते आप। सिर्फ ये रमज़ान के बारे में कि रमज़ान के रोज़े पूरे रखना है, बाकी शाबान के महीने में ऐसा नहीं। भाई आज भी मेरे पास एक आदमी फ़ोन कर, भाई 2 रखना। हमारे अम्मी बोले, उन्होंने स्पीकर फ़ोन करके स्पीकर ना रख उनको बोले कि आप हमारी अम्मी को ज़रा बोलो, उनको समझ में नहीं आ रही है बात। उन्हें बोल रहे नहीं 2 ही रखने का है, एक रखना नहीं। एक बोले तो अकेला हो जाता, अकेला बोले तो कोई इंसान थोड़ी है, इसका दिल नहीं लगता। भाई ये तो नेकियां हैं, जितनी ज़्यादा कर ले उतना अच्छा है। तो आदमी 1 रखे 2 रखे, जितने चाहे उतना रख सकता है। और ये कल 15 तारीख़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने के 3 दिन में रोज़ा रखते थे, 14, 15, 13, 14, 15। अय्याम 20 बोलते हैं इनको, अय्याम 20 के रोज़े। जब चाँद की 13 तारीख़ आती, 14 तारीख़ आती, 15 तारीख़ आती, इन 3 दिन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रोज़ा रखते थे, कभी आपने रोज़ा छोड़े नहीं। तो आदमी ये सोचकर जब रोज़ा रखेगा तो उस आदमी के लिए रोज़ा सुन्नत हो जाएगा। और इस रात का कोई ख़ास अमल नहीं है। आदमी सोचता कोई ख़ास वजीफ़ा बताओ, कोई ख़ास वजीफ़ा बताओ। इस रात का ख़ास वजीफ़ा यही है कि आदमी इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ले, फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ले, थोड़ी सी इबादत कर ले, बस यही ख़ास अमल है। कोई ख़ास अमल नहीं है। अब ख़ास अमल कहाँ से लाएंगे भाई? अब कहीं नया दिन कहीं से खोज के लेके आते ख़ास दिन,
ख़ास कुछ भी नहीं है, बस ये ख़ास है कि इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का रावी, हज़रत उस्मान ने फरमाया, हुज़ूर ने मुझसे फरमाया कि उस्मान, जो आदमी इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेगा और जो आदमी फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेगा, इसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है, पूरी रात। हालांकि सो गया, ये मुस्लिम शरीफ है, सो गया, लेकिन फरिश्ते क्या रखते हैं, क्या लिखते हैं कि पूरी रात इबादत कराए। ये भी आदमी कल क़यामत की देख के हैरान हो जाएगा, क्या हुआ। तो वो लोग सोचे कि जो आदमी इशा की नमाज़ नहीं पढ़ रहा, हुज़ूर ने फरमाया, मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि इस वक्त मुनाफिक कौन है, मुनाफिक की अलामत ना बताऊं। क्या फरमाया, मुनाफिक की अलामत ना बताऊं कौन है। तो आप साहबा ने कहा, रसूलुल्लाह ज़रूर बताएं कि मुनाफिक की अलामत क्या है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुनाफिक की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता। इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ती, मुनाफिक की अलामत है। हम लोग सोचे कि हमें कितने दिन हो गए इशा की नमाज़ फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ के, कि हमारे दिल को कहीं निफाक का कीड़ा तो नहीं लग गया है। तो इस रात का जो ख़ास अमल है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इस रात का ख़ास अमल ये है कि आदमी इस रात में तौबा कर ले कि मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा। ये इस रात का ख़ास अमल है। आदमी तौबा कर ले कि इसके बाद मेरे दिल में किसी के खिलाफ़ हसद नहीं होगा, मैं किसी के खिलाफ़ भड़कूंगा नहीं, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के लिए किना बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं रखूँगा। बस यही इस रात का ख़ास अमल है। और इस रात तौबा कर ले कि मैं आज के बाद गाने नहीं सुनूंगा, ये इस रात का ख़ास अमल है। इस रात तौबा कर ले कि आज के बाद मैं कोई फ़िल्म नहीं देखूँगा, बस ये इस रात का ख़ास अमल है। आज की रात तौबा कर ले कि मैं आज के बाद किसी को धोखा नहीं दूंगा, बस ये इस रात का ख़ास अमल है। आज की रात ये अहद कर ले कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, बस यही इस रात का ख़ास अमल है। आज के बाद मैं हमेशा सच बोलूँगा, हमेशा सच बोलूँगा, किसी की ग़ीबत नहीं करूँगा, किसी के दरमियान आपस में लड़ाई नहीं करूँगा, अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करूँगा। यही चीज़ें वो हैं जो इस रात का ख़ास अमल है, बस इसके अलावा कोई ख़ास अमल नहीं है। इन चीज़ों से तौबा नहीं करी, वजीफ़ों के पीछे लग रहे हैं, ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो, तो बहुत कुछ मिल जाता। भाई जो आदमी 5 वक्त की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है, इसको किसी की वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी के साथ 5 वक्त की नमाज़ जमात के साथ है और वालिदैन की दुआएं हैं, इस आदमी को ना किसी बाबा की ज़रूरत, ना किसी फ़कीर की ज़रूरत, ना किसी मौल साहब की, किसी मुफ्ती साहब की, किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पीर और फ़कीर हमारे घर में बैठा हुआ है, सबसे बड़ा। अभी आएंगे आपके सामने बात, अभी क्या सोच रहे आप, बात ख़त्म होगी, अभी बात शुरू भी नहीं, अभी करेंगे इंशाल्लाह। है ना, वक्त है ना आपके पास, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बोर हो रहे तो बता, तो ख़त्म कर देते फिर। तो आज की रात का सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ा ख़ास अमल ये है कि आदमी सारे गुनाहों से तौबा कर ले। या अल्लाह, बहुत फिल्में देख लिया, बहुत गाने सुन लिया, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत धोखा दे दिया, बहुत 2 नंबर का कारोबार करा, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करा, कि आप ऐसा नहीं होगा। बस यही इस रात का ख़ास अमल है। हज़रत ताऊस यमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम हसन के वक्त के बुज़ुर्ग हैं, इमाम हसन के वक्त के बुज़ुर्ग हैं, ये इमाम हसन से बेत हैं ये। तो इन्होंने इमाम हसन से पूछा, शब बरात की रात आप ये बताएं कि आप शब बरात को किस तरह गुजारते हो। तो अल्लाह करे हम भी इसी तरह गुजारें। इमाम हसन से पूछा, जिनके सदक़े तुफ़ैल हम लोग जन्नत में जाएंगे, जिनके सदक़े से जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि आप शब बरात को किस तरह गुजारते हैं, हम भी इसी तरह गुजारेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं शब बरात के रात के 3 हिस्से करता हूँ। कितने हिस्से? 3 हिस्से करता हूँ। सबसे पहला एक हिस्सा मैं दरूद पढ़ता हूँ। क्या करते? दरूद पढ़ता हूँ। दरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो भी जिसको याद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये पढ़ता रहता हूँ मैं। दूसरा हिस्सा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ गुनाहों से। दूसरा हिस्सा तौबा, इस्तिग़फ़ार, गुनाहों से तौबा करता हूँ। और तीसरा हिस्सा मैं कुरान पढ़ता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। ये है 3 हिस्से। लेकिन हमारा क्या है, इन 3 चीज़ों हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हमारा एक हिस्सा तो खाना बनाना का हो गया, एक हिस्सा तो हमारा खाना बनाना का हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा है नाश्ते का हो गया, तीसरा हिस्सा हमारा कब्रिस्तान में है। ये है हमारे 3 हिस्से। और यहाँ इमाम हसन फरमा रहे, एक हिस्सा दरूद पढ़ता हूँ, एक हिस्सा तौबा करता हूँ और एक हिस्सा मैं कुरान पढ़ता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। ये मैं 3 हिस्सा करता हूँ। तो हम लोग भी 3 हिस्से करें, इस रात के 3 हिस्से करें। वो 3 हिस्से किस तरह करना है? एक हिस्सा हमें दरूद पढ़ना है, ये तो सबको पढ़ना आता है। अगर कुरान पढ़ना है तो एक हिस्सा हम कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ना नहीं आता तो एक हिस्सा हम सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास तो सबको आती है, जो जितनी सूरतें याद हैं वो पढ़ें। और एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो है वो हम दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा करें। इस तरह हम 3 हिस्सा करें। तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों की मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती है। देखो रसूलुल्लाह का करम है, रसूलुल्लाह का फ़ज़ल है हमारे साथ कि रसूलुल्लाह ने हमें बता दिया। अगर ना बताते तो हम क्या कर सकते थे? हुजूर ने हमें बता दिया है कि तुम इस रात इतने लोगों की मग़फ़िरत होती है जितने बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम हो गए कि इस रात में भी उन लोगों की मग़फ़िरत न हो रही है। वो कौन है? वो 10 आदमी हैं। कितने आदमी हैं?
10 आदमी हैं, अगर इन 10 में से हमारा नाम है, बस ये 10 बताकर ख़त्म करता हूँ मैं, अगर इन 10 में से हमारा नाम है तो आज ही अपना नाम इस लिस्ट से कट वाले, आज ही अपना नाम इस फहरिस्त से हट वाले। अगर हमने मालूम होने के बावजूद भी इस फहरिस्त से अपना नाम नहीं कटवाया तो हमसे बड़ा बदनसीब इस ज़मीन पर कोई नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि 10 आदमी है, 10 आदमी कि जिनकी तौबा इस रात कबूल नहीं होती, लेकिन वो इन 10 आदमी हैं, इस गुनाहों को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगी, बल्कि जब इन गुनाहों को छोड़ देगा, तौबा कर लेगा, तो इन 10 की भी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर जब तक ये 10 आदमी इन गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे तो इनकी कोई तौबा कबूल नहीं होगी, कोई इनकी आज की रात की नेकी कबूल नहीं होगी, चाहे कितने भी कोशिश करे आदमी। तो सबसे पहला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला युतली फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान फयग़फिरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिक औ मुशाहिद, कि आज की रात 15 शाबान की रात, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला हदीस का रावी हैं, इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि 15 शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाते हैं कि लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत नहीं होती है, इन लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करता। उसमें से पहला आदमी है इल्ला अली मुशरिक, जिसको छोड़ दिया जाता है, उसके हाल पर उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला देखते भी नहीं। सबसे पहला आदमी वो है जो शिरक करने वाला है, जो मुशरिक है, जो जगह जगह जाकर सजदे कर रहा है, अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा, अल्लाह को नहीं करता सजदा, लेकिन दरगाह पे जाके सजदा कर रहा, पीर साहब को सजदा कर रहा, फ़कीर साहब को सजदा कर रहा, बाबा को सजदा कर रहा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है। ये आदमी कान खोल कर सुन ले। आज लोग हमें बताते हैं सजदा करना है, वाजिब सजदा कर सकते हैं, भाई तुम्हें क्या है, अगर है तो हमें कोई हदीस ला कर दिखाओ, वरना हम दिखाएंगे आपको कुरान खोल कर, हम दिखाएंगे। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ये बुखारी है, बुखारी, हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा होता तो मैं हुक्म देता कि बीवी को कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा साथ रहने वाले अगर कोई शख्स है तो वो मियाँ बीवी हैं। बेटा एक दिन दूर चला जाता है, बेटी भी दूर चली जाती है, दादा भी दूर चला जाता है, दादी नाना पोता पाती सब दूर चले जाते हैं, लेकिन मियाँ अपनी बीवी से कभी दूर नहीं जाता और ना बीवी अपने शोहर से कभी दूर जाती है। हमेशा जब से शादी हुई है मरने तक दोनों एक साथ रहते हैं। जवान बेटे हैं 10-10, लेकिन सब ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन ये वो हैं दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही घर में और एक ही तख्त पर, एक ही पलंग पर, एक ही बेड पर सोते हैं। ये वो लोग हैं जो एक ही जगह रहते हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन बीवी को भी हुक्म नहीं है कि वो अपने शोहर को सजदा करे। ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। एक दिन सहाबा ने जमा हुए और सहाबा ने मशवरा किया कि हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार है तो वो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, लिहाजा आज हमारा दिल ये कर रहा है कि हम अपने नबी को सजदा करेंगे। ये मिशकात शरीफ है। क्या कहा कि आज हमारा दिल क्या कर रहा है, हम अपने नबी को सजदा करेंगे। तो तमाम सहाबा एकदम जमा हुए हुजूर के पास आए। हुजूर ने देखा कि आज तमाम सहाबा जमा हुए क्यों आए, तो कहा कि रसूलुल्लाह इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार आपसे है, लिहाजा हम आपको सजदा करना चाहते हैं। हुजूर ने मना फरमाया, नहीं तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते, तुम मुझे, ये मिशकात शरीफ है, हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे सजदा नहीं करते, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है, वो ताज़ीमी हो चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अल्लाह को है। हमारे मुश्किल खुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। आजकल तो क्या है, अगर कोई पीर साहब तावीज़ दे दिए बेटा होने का, वो बेटा हो गया, अरे अब तो इन अल्लाह को भूल जाता, भाई ये पीर साहब ये जो भी कुछ है। कितने हज़ारों लोग मेरे सामने ऐसे हैं जिन्होंने तावीज़ लिए बेटा नहीं हुआ, जिनकी 7 बेटियाँ हैं 8-8 बेटियाँ, उनसे पूछो तावीज़ नहीं लिए क्या? हज़ारों लोगों से तावीज़ लिए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, फिर भी बेटा नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत है। यह हबुल मन यशाउ इनासा व यहबुल मन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। मैं चाहता हूँ तो बेटे देता हूँ, चाहता हूँ तो बेटियाँ देता हूँ, चाहता हूँ तो दोनों भी नहीं देता हूँ, चाहता हूँ तो वही अक़ीमा बांझ बना देता हूँ, किस्मतों को बांध कर रख देता हूँ। कितना भी कोशिश कर ले बेटे नहीं होंगे, ना बेटी, कुछ भी नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होता है। ये अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह बेटे बेटी देने वाले हैं। हमारे मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। जिस आदमी ने अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया, अल्लाह के सामने सर को नहीं झुकाया, वो आदमी कहीं भी अपना सर फोड़ ले उसका काम बनने वाला नहीं है। लेकिन ये राज तो क़यामत के दिन खुलेगा। अभी लोग क्या सोचते हैं, कुछ नहीं है, बोलता रहता, उसको बोलने क्या है। इन्हें बोलने वाले को नहीं देखना है, ये बोलना वो बोल क्या रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये बोलना। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम को पहचानते आप? नूह अलैहिस्सलाम नाम तो सुनाना। नूह अलैहिस्सलाम का ख़ुद का बेटा ईमान नहीं लाया, जहन्नुम में। नबी का बेटा है, नबी का बेटा। लूत अलैहिस्सलाम को जानते आप? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई, बीवी, नबी की बीवी जहन्नुम में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहचान दिया आप?
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब, ईमान लाए वालिद साहब जहन्नुम में। नबी के बेटे, नबी की बीवी, नबी का बाप होने के बावजूद शिरक किया तो जहन्नुम में है। तो हम लोग कौन से खेत की मूली है? तो हम लोगों ने कैसे सोच लिया हम लोग भी सब कुछ करके बच जाएंगे। फ़िरौन को सब पहचानते। फ़िरौन की बीवी कौन है? हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। हज़रत आसिया जन्नत में है। काफिर और मुशरिक जिसने क्या कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो खुदा हूँ, जिसने कहा, इतना बड़ा जालिम आदमी, उसकी बीवी जन्नत में है। और हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में आसिया मेरी बीवी है, जन्नत में आसिया मेरी बीवी है, मरियम जन्नत में मेरी बीवी है। ये हुजूर के अल्फाज हैं कि मरियम जन्नत में मेरी बीवी है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, और आसिया जन्नत में मेरी बीवी है। इतने बड़े जालिम की बीवी जन्नत में किस वजह से है? कि शिरक से पाक थी। वो शिरक नहीं किया। फ़िरौन ने अपनी बीवी के सारे कपड़े उतार दिए। एक औरत को सिर्फ इतना कहा जाए कि यहाँ से वहाँ तक जा, सिर्फ अपना दुपट्टा उतार कर, अगर गैरत उसके अंदर है तो अपना दुपट्टा उतार के नहीं जा सकती वो। और यहाँ फ़िरौन ने पूरे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, पूरे कपड़े जिस्म को उतार दिए और पूरे कपड़े उतार कर अपने महल को ऊपर उल्टा लटकाया। हज़रत आसिया को उल्टा लटकाया। हज़रत आसिया को कहा कि तुम मुझे खुदा मान, मूसा के रब को अब रब ना मान। कहा कि नहीं, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं मूसा के रब को नहीं छोड़ सकती, शिरक नहीं कर सकती। तो हम लोग ज़रा गौर करें इन बातों पर, ज़रा सोचें। भाई आखिरकार एक आदमी समझा रहा है, वो पागल तो नहीं है समझाने वाला। हमारी जिम्मेदारी है आपके ईमान को बचाना है। हम सिर्फ बता सकते हैं लेकिन आपके गिरबान पकड़ के ज़बरदस्ती समझा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वो आदमी जो जिस आदमी की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती तो वो आदमी शराब पीने वाला है। शराबी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होती, कितना भी कोशिश कर ले, जब तक वो अपने शराब से तौबा नहीं करेगा तो उस आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। आज तो हमारे हर घर में एक शराबी मौजूद है, हर घर में एक शराबी मौजूद है। शराबी आदमी की औलाद कभी फरमाबरदार नहीं हो सकती। और जिस शख्स ने दुनिया के अंदर शराब का एक घूंट भी पिया, एक घूंट पिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हौज़ कौसर से उसको महरूम फरमा देंगे। और ऐसे आदमी से अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होंगे, सख्त नाराज़। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराबियों पर 10 लोगों पर लानत है। शराबी 10 लोग, क्या मतलब? शराब बेचने वाला, शराब ख़रीदने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, शराबी को रास्ता बताने वाला। कोई हमसे पूछे भाई शराब की दुकान कहाँ है, उसको पता भाई यहाँ से जा कैसा जा, तो इसको भी बराबर का गुनाह है। रास्ता बताने वाला, लिखने वाला, कारोबार करने वाला, उसकी गाड़ियाँ चलाने वाला और उनके लिए जो भी कुछ काम कर रहे हैं, 10 आदमी हुजूर ने फरमाए इस पर गवाह बनने वाला 10 आदमी ऐसे हैं कि उन पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी शराब का एक कतरा भी पी ले, एक कतरा, तो 40 दिन तक तो इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। और इस 40 दिन में अगर ये अपनी बीवी से मिला है और बच्चा हमल ठहर गया तो ये बच्चा हराम का हुआ। क्या को बोले? तो ईमान नहीं है ना, ईमान से खाली है। हुजूर ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं, जब आदमी वो 3 गुनाह करते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब वो आदमी 3 गुनाह करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल से ईमान को निकाल लेते हैं। अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कुफ्र पर मरा। एक आदमी जब चोरी करता है तो उसका ईमान निकल गया। दूसरा आदमी जब ज़ानी ज़िना करता है तो उसका ईमान निकल गया। तीसरा आदमी जब शराब पीता है तो इसका ईमान इसके अंदर से निकल गया। तो आदमी सोचे कि कहीं मेरा ईमान तो नहीं निकल गया। आज हर घर के अंदर शराबी मौजूद है। शराबी से जो है उसको कैसा भी करके मनाए, उसको घर के अंदर बंद कर दे। आज ही एक बेटे का फ़ोन आया मेरे पास सुबह में कि हमारा बाबा शराब पीता है, क्या करना? अब्बा शराब पीता है, समझाया तो समझता नहीं। लेकिन इसको जब मालूम होगा, जब ये बेटा भी शराब पिएगा और बेटा शराब पी के बाप को मारेगा, जब इन्हें सोचेगा ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, नहीं पीता तो अच्छा था। आज समझा रहे, बेटा समझा रहा है बाप को, लेकिन समझ में नहीं आ रही। तो इस आदमी के तो 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होती। घर बर्बाद हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं। बीवी को मारने वाला सबसे ज़्यादा शराबी है। जो शराब नहीं पीता वो भी किसी हाल में जो है कैसे भी जो है सर्टिफाई कर लेता है किसी भी तरीके से। लेकिन जो बीवी को मारता, वो शराब पीता है, वो हमेशा बीवी को मारता रहता है। घर में जो है तूफ़ान और आंधी और घर में जो है फितने फसाद झगड़े कभी ख़त्म नहीं हो सकते जब तक शराब से तौबा नहीं करेगा। और ऐसे आदमी की औलाद कभी भी फरमाबरदार नहीं हो सकती। शराबी आदमी की अगर औलाद फरमाबरदार हो जाए तो हम अपना नाम बदलने अभी तैयार हैं। कभी भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं, वो परेशान रहते, मेरा बेटा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा ये हो रहा। भाई तू शराब पीता था, वो शराब की पीने की हालत में हमल ठहरा, ये उसी की वजह से ऐसा नतीजा हुआ कि आज तेरा बेटा नाफरमान है, वरना सब तो ऐसा नाफरमान नहीं है ना। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत अली के बड़े भाई हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
बड़े भाई हैं जाफ़र तैयार, इनका नाम जाफ़र है लेकिन इनको तैयार बोलते हैं। किस तरह के जंग मुता में गए तो जंग मुता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को अमीर बनाया कि ज़ैद शहीद हो जाए तो कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो जाए तो जाफ़र तैयार को जो है अमीर बना दिया जाए। तो जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उनके, वो जब शहीद हुए ना तो दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए, दुश्मनों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दोनों हाथ की जगह पर लगा दिए पर, तो इसलिए उनको तैयार बोलते हैं, नहीं उड़ने वाला जाफ़र। यानी अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनको उड़ता हुआ देखा, इसलिए उनको जाफ़र तैयार बोलते हैं। तो एक मरतबा जाफ़र तैयार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे। ज़रा इस बात पर गौर करें, आप इस वाक़े पर गौर करें। साहिब मिरक़ात ने इस वाक़े को नकल किया है। जाफ़र तैयार बैठे हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वही आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और वही के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र से मुसाफ़ा किया, जाफ़र से, हालांकि बैठे हुए जाफ़र तैयार से मुसाफ़ा किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफ़र तैयार से कहा कि जाफ़र खुशखबरी हो तेरे लिए। कि किस चीज़ की खुशखबरी? कि अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। किसने? अल्लाह ने सलाम कहा है। जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे पास आए हैं और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है और अल्लाह ने कहा है कि जाफ़र से कहो मेरे सलाम का जवाब दे। क्या? जाफ़र तैयार से कहो कि मेरा सलाम का जवाब दे। कहा कि वालेकुम सलाम। ये अल्फाज सुने जाफ़र तैयार ने तो आप रोने लगे कि अल्लाह ने मुझे सलाम कहा, अल्लाह ने मुझे सलाम। अजीब बात, अल्लाह ने मुझे सलाम कहा। हाँ अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाफ़र तैयार की रसूल अल्लाह तबारक व तआला को 4 बातें पसंद है जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जाफ़र तैयार सहाबी को, हज़रत अली के बड़े भाई को सलाम कहा है। अल्लाह ने सलाम कहा। आदमी इमेजिन करके देखे, सोच के देखे, यहाँ मेरा भाई मेरे को सलाम नहीं बोल रहा, यहाँ अपन रिश्तेदार जो है नाराज़ है सलाम नहीं बोल रहे, यहाँ अल्लाह सलाम बोल रहे हैं। तो हुज़ूर ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि जाफ़र तैयार के अंदर 4 बातें हैं जो मुझे बड़ी पसंद है, उन 4 बातों की वजह से मैंने जाफ़र को सलाम कहा है। तो उन्होंने कहा कि रसूल या रसूल आप बताएं वो 4 बातें क्या हैं? क्योंकि नहीं जाफ़र वो बातें तो तू ही बताएगा, वो बातें तू ही बताएगा। तो जाफ़र तैयार ने कहा कि रसूलल्लाह ये तो आप हैं जो मुझसे पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई होता तो मैं किसी को ना बताता। ये बातें 4 मेरे अल्लाह और मेरे दरमियान राज हैं। हम लोग तो यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, सोचते हैं कि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मैं भी नमाज़ी हूँ, सबको मालूम हो जाए मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी मैं भी कोई नेक आदमी हूँ। हम लोग ये सोचते ये है कि जाफ़र तैयार को सलाम कहा कि मेरे अंदर वो 4 बातें जो थी ना वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज थी, लेकिन सिर्फ आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, आपके अलावा कोई पूछता तो मैं बताता नहीं। क्या कहा? सबसे पहली बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में कभी शिरक नहीं किया, क्योंकि जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो ये जवान थे, जब शिरक उस वक्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लाए। ईमान कब लाए? जब जवान थे, जवानी के आलम में ईमान लाए। तो इन्होंने सबसे पहले बात यह की या रसूलल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हम लोगों की तो इब्तिदा ही झूठ से होती है, हम लोगों की इब्तिदा झूठ से होती है। अब फ़ोन आया किसी का, कर्ज़दार का फ़ोन आया, अब इन्हें परेशान है कैसे उठाना, वो बाजू में बैठा बैठा उसको बोल दिया तुम बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ बोल के। अरे सिखाया कौन? तुम ही सिखाया ना झूठ। फिर आदमी बोलता है मेरा बेटा झूठ बोलता है, सिखाया कौन उसको? बाहर को बुलाना आया, अरे उन्हें फिर से आ गया, उसको बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ, सिखाए कौन? तो जाफ़र तैयार ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। और तीसरी बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं। जब भी किसी औरत को देखा तो मैंने अपनी माँ समझकर देखा, जब भी किसी लड़की को देखा तो अपनी बेटी समझकर देखा। और चौथी बात यह है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उस वक्त में शराब, सहाबा ईमान ले आए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे, उस वक्त में भी सहाबा शराब पीते थे, शराब हराम नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने शराब नहीं पी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो इनके अंदर ये 4 बातें थी, जिन 4 बातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सलाम कहा। तो हम लोग भी जब शराब को छोड़ेंगे तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला का सलाम हम तक तो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है, नबी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस सलाम को हमारा नामा अमाल में लिख दे। और तीसरा वो आदमी जो आदमी अपने दिल में कीना बुग़्ज़ रखता है, इस आदमी भी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होती। अपने दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाले की कोई इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। अपने दिल से कीना और बुग़्ज़ ख़त्म करे। क्यों? इस पूरी दुनिया के लोग अल्लाह तबारक व तआला का कुनबा है, अल्लाह की मखलूक है। अगर मेरा भाई है कोई, चाहे मेरे उससे लाख लड़ाइयाँ हैं, अगर मेरे अंदर गैरत मौजूद है और मुझे मालूम है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तो मैं 4-5 दोस्तों को लेकर जाता हूँ, बताएंगे उसको चलो आज। अगर गैरत है, गैरत नहीं है तो खुश होता है मेरे भाई को मारा तो अच्छा ही है, अगर गैरत मर चुकी है तो ये सारा कुनबा अल्लाह तबारक व तआला क्यों क्या बोल रहा हूँ। तो
अपने दिल में किनारे रखना है, बुग़्ज़ नहीं रखना। हर आदमी, कौन आदमी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नेक है, या किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं पता। ये अल्लाह को मालूम है कि कोई आदमी नेक है, अच्छा है, बुरा है। तो किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखना है। आजकल तो लोगों का हाल ये, सामने सलाम करते हैं सामने, और दिल में जो है उसकी बुराइयाँ हैं, दिल में बुराइयाँ हैं। सामने सलाम करते हैं, एक ही जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते पढ़ते 20 साल 50 साल हो गई, लेकिन दिल का कीना बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा। नमाज़ पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, कुरान पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, ज़िंदगी गुजर गई, बच्चे जवान हो गए, पोते पोतरियाँ हो गए, नमाज़ हो गई, लेकिन दिल का बुग़्ज़ और कीना ख़त्म नहीं हो रहा। तो दिल का कीना और बुग़्ज़ जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, हसद ख़त्म नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी ऐसे आदमी की कोई मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। चौथा, वो आदमी जो जादूगर है, जो जादू करता है, जादूगर की भी इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। यानी अल्लाह के नेक लोगों पर, अल्लाह के बंदे पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती है उन लोगों पर कोई आदमी जादू कराए और अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर दे, कैसा हो सकता है? और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जादूगर तो काफिर है, जादूगर तो कुफ्र तक पहुँच गया। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कोई आदमी किसी जादूगर के पास गया, बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ। भाई ये किस्मत नहीं, ये तो खाली खूबसूरती के वास्ते है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये है तो मैं आपको बताता हूँ। आज उर्दू में ना 8 ऐसा आता है, ऐसा आता है यूँ, जिनको मालूम 8 ऐसा आता है, यूँ नहीं आता 8, उर्दू में 8 यूँ आता, जैसा ए रहता ना, बीच का ख़त्म कर दे 8 ऐसा आता। एक ऐसा आता है 8 1 18, 1 8 1 81, 1 8 18। तो आदमी जब यूँ मिला के देखेगा तो ये 18 और 81 है, और 18 81 कितने होते हैं? 99। तो अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों पर लिख दिया है। ये 8, ये 1, 8 1 18, ये 1 है पहले, फिर 8 है, 1 8, ये 81, ये 1 8। तो दोनों को जब हिसाब लगाएंगे तो 99 होते। तो अल्लाह तबारक व तआला कितने नाम है? 99 नाम है। तो अल्लाह ने अपने 99 नाम इशारात में हमारे हाथों पर लिखे, बस इतनी सी बात है। अब कोई आदमी किसी जादूगर के पास गया और उससे कहा कि मेरे जो है मेरे लकीरों में क्या लिखा हुआ बताओ, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इसने उसके हाथ में हाथ दिया जब ये ईमान से था, जब उसने इसके हाथ को छोड़ा वापस आया तो ईमान खाली हो चुका। दोबारा कलमा पढ़े, शादीशुदा है तो दोबारा निकाह करे, यह है जादू। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जादूगर की भी इस रात कोई मग़फ़िरत नहीं होगी, और जादूगर जब तक जादू से तौबा नहीं करता है तो इसकी कोई इबादत कबूल भी नहीं होती है। और 5वां आदमी वो है जो सूद का कारोबार करता है, जिसने सूद और मिट्टी का कारोबार किया हुआ है, जब तक ये इस कारोबार से तौबा नहीं करेगा और जितने पैसे सूद से कमाए हैं इन पैसों को सदका नहीं करेगा, अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब को नहीं देगा, जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, तो ऐसे आदमी की इस रात में कोई इबादत कबूल नहीं है, कोई इबादत कबूल नहीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने देखा है कि एक आदमी था, उसका पेट रहता था जैसा गोल गुंबद कितना बड़ा रहता, ऐसा उसका पेट है गुंबद की तरह, ठहरता है तो ठहरना नहीं आता, परेशान हो जाता। तो हुजूर ने जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये आदमी कौन है जिसका इतना बड़ा पेट है और पेट में सांप है, पेट में सांप है। तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो आदमी है जो सूद का कारोबार करता था दुनिया में, सूद का कारोबार करने वाला। तो छठा आदमी वो है जो रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला है, रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला आदमी सब रिश्तेदारों से अलग कट कर अलग दूर जाकर रहता है। मेरे किसी रिश्तेदार से बनते नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, ना किसी रिश्तेदार को अपने घर में आने देता, ना किसी रिश्तेदार के पास जाता है। तो ऐसे आदमी, जिस आदमी ने रिश्तेदारों से लड़ाई की हुई है, ऐसे आदमी के बारे में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला यदखुल जन्नत कातिउन, ये हदीस सबको याद है, ला यदखुल जन्नत कातिउन, कि रिश्ता तोड़ने वाला आदमी तो जन्नत में दाखिल भी नहीं होगा। जिसने रिश्ता तोड़ा हुआ है, यह आदमी कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो 7वां आदमी वो है जो अपने पायजामे को टखने से नीचे रखता है। आजकल तो हमारा हाल यही है, हम तो मस्जिद के मुसलमान हैं, मस्जिद को आए तो ऊपर चढ़ा लेते, मस्जिद गए तो फिर नीचे कर लेते। ये मेरी बात नहीं है, ये बुखारी की रिवायत है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, कि टखने से ऊपर के, टखने से नीचे का जो हिस्सा ढका हुआ है उतना हिस्सा जहन्नुम में होगा। तो अपना पायजामा टखने से ऊपर रखे। हमारा हर आदमी का, हर मुसलमान का ये हाल है। कहाँ तक समझाएं, समझ में नहीं आता। ये हुजूर की बातें, ये मेरी बातें नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि टखनों से जो आदमी छुपाता होगा, पायजामे से अपने टखने को जो आदमी छुपाता है वो जहन्नुम में होगा। तो अपने पायजामा को टखनों से ना छुपने दे। तो जो आदमी अपने पायजामा को टखने से नीचे रखता है उस आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। 8वां आदमी वो है जो तकब्बुर करता है, जिसके दिल के अंदर तकब्बुर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जिस आदमी के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का दाना उसको बोलते हैं। अब सबको मालूम है राई का दाना कितना बड़ा रहता है, कोई उसकी हकीकत नहीं रहती। राई का दाना का हाथ में लेकर ऐसा ही कर दिया तो ढूंढ नहीं सकते तुम लोग साथ कहाँ गया।
फूक मारे तो कहाँ है कि पूरे मिलकर ढूंढे तो सुबह तक नहीं मिलता, वो इतना छोटा रहता राई का दाना। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि राई के दाने के बराबर जिस आदमी के दिल में तकब्बुर है, ऐसा आदमी तो जन्नत की खुशबू से महरूम है। तकब्बुर को ख़त्म करे। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह का है, तकब्बुर अल्लाह के लिए है। शैतान क्यों ऐसा हो गया? शैतान ने अपने आप को बेहतर समझा। तकब्बुर क्या कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं उनको क्यों सजदा करूँ। आज हमारे सामने है शैतान के हालात। हालांकि शैतान ने तो हज़ारों साल इबादतें की हैं। उसका नाम तो अज़ाज़ील था, इतना बड़ा नाम, और आसमानों में जन्नत में रहकर इबादत करता, लेकिन तकब्बुर क्या तो आज ख़त्म, सबके सामने है। तो आजकल तो हमारा हाल ये है कि हमारा हर आदमी के अंदर थोड़ा सा पैसा कमा लेता। अब ये सेठ साहब यूँ तो इन्हें चलता भी नहीं, यूँ चलता ही नहीं, अकड़ के चलता है। तो अल्लाह ताला ने उसी के बारे में फरमाया कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल मरहा वला तमशी फिल अर्दि मरहा। तो इस ज़मीन को फाड़ नहीं सकता है। जैसे तकब्बुर से चल रहा ना, हुजूर हमेशा यूँ चलते थे और हम लोग यूँ चल रहे हैं। और उन्हें अगर ज़्यादा मालदार आईफ़ोन ले लिया तो फिर उसका आईफ़ोन जेब में नहीं आ रहा, उसके आईफ़ोन के वास्ते जेब है ही नहीं, उसकी जेब बड़ी छोटी है, वो आईफ़ोन जेब में नहीं आता, हाथ में रहता है, हमेशा हाथ में। नमाज़ पढ़ता तो भी वो फ़ोन को सामने रख के नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, फ़ोन सामने, तो सबको बता दो मेरे पास आईफ़ोन है। भाई तकब्बुर काहे के वास्ते? तकब्बुर अल्लाह के लिए, तकब्बुर नहीं। कुछ लोग तो आते हैं तो यूँ झटक के, अपना झटक के, पीछे का झटक के यूँ पूरा साफ़ करके बैठते हैं सब पर। भाई वो सफ़े जिस पर हम पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, हमें साफ़ करना चाहिए था। ये वो सफ़े जिस पर 50 साल से एक आदमी, बूढ़ा आदमी रोज़ाना आकर नमाज़ पढ़ता है, इसने साफ़ नहीं किया। तेरे कपड़े ऐसा क्या है कि भाई तेरे कपड़ों में ऐसा लग जाता, यहाँ पर क्या गोबर है क्या? थोड़ा बहुत पैरों में जब लग के जो धूल मिट्टी आती है वो रहती, उसको भी साफ़ कर रहे हैं, फूंक मार के साफ़ कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, फिर आराम से बैठता है, फिर भी देखता है कहीं से कपड़े तो टच तो नहीं है। अगर मैंने तो ऐसा आदमी देखे, उन्हें फ़ोन पर चुपके लड़ रहा था, चुपके तो उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था, तो यहीं कहा है वो, तो मुझसे पूछा था भी इन्हें फ़ोन पे क्या बात कर रहा था, तो इन्हें अपनी बीवी से लड़ रहा था। आज स्त्री अच्छा नहीं करा, बीवी से लड़ रहा था कि मेरे मस्जिद में नमाज को आया जुम्मे के दिन, स्त्री अच्छा कहीं को नहीं करी तू। अरे मस्जिद में आया अल्लाह को राज़ी करने के लिए और मस्जिद में आकर बीवी को लड़ रहे हैं, अजीब बात है। काहे को आए फिर मस्जिद? भाई पहले बीवी से सुलह करो। मौलाना शफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज क्या पढ़ा रहे? नमाज पढ़ा रहे, नमाज। तो उनके बच्चे नहीं थे, ज़माना हो गया बच्चे नहीं हुए, बीवी थी, तो बीवी अपने मायके गई थी। तो बीवी ने कहा कि देखो, उनकी बीवी को ना मुर्गियाँ पालने का शौक़ था। क्या? मुर्गियाँ पालने का शौक़ था। आज भी अगर किसी की बीवी को ये सब चीज़ पालने का शौक़ है तो लड़ाई झगड़ा ना करें घर में। मुर्गियाँ बकरियाँ पालना अच्छी बात है, बिल्लियाँ पालना अच्छी बात है। तो मुर्गियाँ पाल ली थी वो, तो अपने मायके चली गई, बच्चे थे नहीं। और ये तो बड़े मुहद्दिस थे, इन्होंने तो 1800 किताबें लिखी, अपने हाथों से लिखी है, इतने बड़े मुहद्दिस हैं। तो इन्होंने कहा इतने बड़े आदमी से, क्या कहा शफ़ अली थानवी से कि मैं मायके जा रही हूँ, शाम में जब रात हो जाए तो मुर्गी को अंदर पिंजरे में बंद कर देना। ये कहा, चली गई। इशा की नमाज़ पढ़ा रहे, कौन सी नमाज़? इशा की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा शुरू हो गई, सूरह फातिहा पढ़ रहे तो फ़ौरन याद आ गया, क्या कि मेरी बीवी ने तो कहा था मुर्गियाँ बंद कर देना। इशा की नमाज़ हो रही है, मुर्गियाँ बंद नहीं हुई, मुर्गियों की बिल्ली खा गई, तो नीयत तोड़ दी, नमाज़ तोड़ दी। नमाज़ तोड़कर बीवी की बात को माना और जाकर मुर्गियों को बंद किया, फिर आए। इनको मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें क्या कहती हैं। आजकल हमारा हाल क्या है? नमाज में आके भी यहाँ से बीवी से लड़ रहे हैं, स्त्री अच्छा नहीं करे, स्त्री भाई यहाँ की शादी में आए, वलीमे में आए, यहाँ कोई रस्म की दावत है तो उनको दिखाने के वास्ते बुलाए सो, यहाँ कोई रस्म की दावत है क्या? तो मस्जिद को जब आए तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए, यहाँ से साफ़ करना, वहाँ से साफ़ करना, यहाँ से झटकना, वहाँ से झटकना। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर। एक दिन मैं भी अज़ान दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अज़ान नहीं देता हूँ, अज़ान हर आदमी को सीखनी चाहिए। तो एक आदमी एक दिन आए, कौन थे साहब मैं तो जानता नहीं हूँ, यहाँ के बैठ गए, तो मैं अज़ान दिया। उन्हें सोचा इन्हें मौज़िन है यहाँ का, उन्हें क्या सोचा, इन्हें मौज़िन है, यानी मौज़िन को छोटा मोटा समझते। सबसे ऊँची गर्दन क़यामत के दिन मौज़िन की होगी, यानी सबसे ऊँचा मौज़िन होगा। लोग पूरा ये खुद कहेंगे भाई इससे ऊँचा काहे को नहीं जा रहे हम, ये आखिरकार कौन है भाई? तो जब पूछेंगे तो मालूम होगा कि ये मौज़िन है। लेकिन आजकल तो हम लोग अज़ान देने को अपनी शर्म हया समझते, शर्म आती है अज़ान देते हुए, तो छोटा बन जाता हूँ मैं, मेरे को नहीं आती, गला ख़राब है। भाई आज आपका गला ख़राब है, एक दिन होगा आपका गला अच्छा भी होगा। अज़ान देनी सीखे, इतने लंबे लंबे कारोबार तो सीख लिए, इतनी लंबी लिस्ट जेब के अंदर मौजूद है, किससे पैसे लेना है, किससे देना है, और सबको गालियाँ देना, वो सब लड़ाइयाँ सब आता, लेकिन अज़ान देनी नहीं आती। तो सोचे हमें दीन से मोहब्बत है या नहीं है। तो मैं अज़ान दिया, उन्हें यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं अज़ान दे के जब आया, अरे मोहसिन साहब इधर आ, ऐसे बोले उन्होंने, मेरे को मस्जिद में हूँ मैं भी हैरान हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये आदमी जब हमारी मस्जिद में यहाँ आकर, हालांकि नहीं यहाँ का नहीं होता, यहाँ आकर हमारा 1 मिनट में जीना हराम कर दिया, तो इन्हें जिस मस्जिद में परमानेंट नमाज़ पढ़ता हूँगा वहाँ के इमाम और मौज़िन कितने दुखी होंगे इससे। इमाम और मौज़िन की बद्दुआएं ना ले, इनकी बद्दुआ से लोग बर्बाद हो गए।
तो मेरे को बुलाया, मैंने क्या हुआ? मैं उसको नहीं बोला, नहीं मैं भी तुर्रम खान हूँ, तीसरा खान, कुछ भी नहीं बोले। तो ठीक है भाई, कितना धुले ना, यहाँ पर साफ़ नहीं करते क्या? मुझसे बोला अभी मैं सोया था। मैं वैसे ही बोला उसको, मैं सो के आया, ज़रा नमाज़ के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद करेंगे सफाई, ज़रा अच्छे से सफाई करो और ये फ़ैन डालो। उन्हें आए तो फ़ैन डाल के आ सकते थे ना, यहाँ बैठे हुए ज़रा फ़ैन डालो, तो मैं फ़ैन डाल दिया। तो ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने उनसे नहीं कहा कुछ भी, कौन थे अल्लाह, चले गए वो। लेकिन मैं तो ये बात सोचने में मजबूर हो गया, इन्हें यहाँ एक टाइम की नमाज़ पढ़ने आया, हमारी नाक में दम कर दिया। और इन्हें जहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ परमानेंट, वो वहाँ तो रात दिन इमाम साहब जो है पहले हाथ उठा के इसके वास्ते बद्दुआ करता हूँ कि पहले अल्लाह ताला इसको बर्बाद करे। तो इमाम और मस्जिद की बद्दुआ ना ले। ये वो इमाम है, अगर वज़ू नहीं कराना किसी की नमाज़ नहीं होती। तुम गुस्ल करके आए, इतर लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन इन्हें वज़ू नहीं करा, क्या कर लेते फिर? सबकी नमाज़ ख़त्म। दुआएं ले। आज ही एक साहब बता रहे थे, यहीं बैठे हुए कि हमारे गांव में मस्जिद है लेकिन इमाम नहीं है। बोला कई को नहीं है इमाम, तनख्वाह नहीं दिए, बगाड़ नहीं दी, उनको चले गए इमाम साहब। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा इमाम ज़रा प्लास्टिक का, स्टील का हो, लोहे का हो, जिसको ना तो भूख लगती हो, ना जिसके बीवी बच्चे हों, कोई ना हो, बस अकेला हो, और उसको जो है उसके पीछे आगे पीछे कोई ना हो। हम लोग ये सोचते हैं कि तो बात दूसरी तरफ जाएगी, तकब्बुर हमारे अंदर ना हो, तकब्बुर ना हो हमारे अंदर। एक आदमी फॉर्चूनर में आया नमाज़ पढ़ने, और जो इमाम साहब आता उन्हें साइकिल पे आता नहीं, हालांकि बाज इमाम साहब साइकिल पे नहीं है, साइकिल पे नहीं है। तकब्बुर तो इसको करना चाहिए था, इन्हें फिर भी आकर वहाँ बैठता है। तो फॉर्चूनर में आया तो यहीं बैठता है, जहाँ इसके पैर है वहाँ तो तेरी गर्दन है, जहाँ ठहर के खुतबा देता है इमाम साहब वहाँ तो तेरी गर्दन है। तकब्बुर तो इसको करना चाहिए था, जब इसके लिए भी जायज़ नहीं है तकब्बुर, किसी के वास्ते जायज़ नहीं। तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह के वास्ते है और किसी के वास्ते जायज़ नहीं है तकब्बुर। तकब्बुर करोगे तो वही हाल होगा जो शैतान का हाल हुआ। बाज़ लोग जो है इतने ख़तरनाक होते हैं, घर में आए तो बीवी बच्चे डर जाते हैं, और कौन की मुसीबत आ गई। हम ऐसा नरम बने, बिल्कुल नरम अंदाज से ऐसा बने कि हम घर को जाए तो हमारे बीवी बच्चे खुश हो जाए, इंतज़ार करें हमारे बच्चे कि हमारे अब्बा आने वाले हैं। बीवी इंतज़ार करे कि कब मेरे शोहर आएंगे, ना आने पर लड़ाई करे, कहाँ थी इतनी देर से, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर दी। ऐसी बीवी रहना। लेकिन हमारा हाल क्या है, मस्जिद में आके भी नहीं हंस रहे। इसलिए जो मैं बता रहा था, मैं मस्जिद में आके भी नहीं हंस रहे, मस्जिद में गुस्से में यूँ आके बैठा, बिल्कुल इमाम साहब से भी हंस रहा नहीं। अगर इमाम साहब देख भी लिए तो मैं ये जो मैं बता रहा था ना, एक दो आदमी है यहाँ पर, अब उनको टोकना बोले तो अच्छा नहीं दिखता। एक को टोका तो उन्हें फिर आ रही नहीं नमाज को, यूँ सलाम करता है, यूँ। ये क्या सलाम है भाई, ये कौन सा सलाम है भाई? ये कोई सलाम है? सलाम आपका दिल नहीं कर रहा, अपने को करो सलाम। आपका ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट हमारे पास है, आप सलाम नहीं करोगे तो सारे पैसे हमारे पास, हम ट्रांसफ़र कर लेते। भाई आपका दिल नहीं कर रहा, आप ना करें सलाम। आपको सलाम करना है तो अच्छे सलाम मुसाफा यूँ करें, अच्छे सलाम करें, यूँ सलाम। ये क्या सलाम है भाई? कभी कभी तो जब जोर से करता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, कहीं तो भी मार देता भाई। तो सलाम अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप सलाम ना करें, आप ना करें। लेकिन सलाम उस तरतीब से करें जिस तरतीब से हमें रसूलुल्लाह ने बताया है, और अपना तकब्बुर बिल्कुल ख़त्म करें। तकब्बुर वकब्बुर जो भी है वो अपने चप्पलों के साथ बाहर रख कर आए। जब आप जाए मस्जिद से, तकब्बुर के साथ तो आदमी ने नमाज़ पढ़ी है तो उसकी नमाज़ भी कबूल नहीं होगी। तो ये 8वां आदमी है जो आदमी तकब्बुर करता है, जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और 9वां आदमी वो है जो ज़ानी है, जिसने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, या जो वो औरत जिसने बॉयफ्रेंड बना हुआ है। जब तक इन चीज़ों से तौबा नहीं करेगा, ज़िना से तौबा नहीं करेगा, ज़िना को नहीं छोड़ेगा, गर्लफ्रेंड को अभी शादी से पहले तलाक दे देना है। बीवी को तलाक नहीं, गर्लफ्रेंड को तलाक देने का है। ये गर्लफ्रेंड वो है जो पूरा खून चूस लेती है, मिलता कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल हमारे उस्ताद फरमाते थे, ये वैसी है, पानी मुट्ठी में लिया, हाथ खोला तो कुछ भी नहीं। जब लिया था तो मुट्ठी भरी हुई थी, खोला तो कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल वो है, सारा तेरे को चूस लेती, जब तेरे पास कुछ नहीं बता दूसरा देख लेती। तो जब तक जो आदमी ज़िना से तौबा नहीं करेगा, बदकारी से तौबा नहीं करेगा, तो ऐसे आदमी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। और 10वां आदमी वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, जिसने वालिदैन का दिल तोड़ दिया है। भाई थोड़ा बहुत झगड़ा सबका चलता है। बर्तन जब बहुत सारे एक जगह होते हैं तो बाजते, बर्तन जो है वो आवाज़ करते हैं, बर्तन बजते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा सबका हो जाता है। लेकिन जिस आदमी ने अपने वालिद साहब के दिल को तोड़ कर रख दिया है, वालिद साहब जिससे कहने पर मजबूर हो गए, भाई तू कहीं और चला जा भाई, बस हम तेरा चेहरा नहीं देख सकते। तो ऐसा आदमी जिसने वालिद साहब को इतना सताया कि वालिद साहब जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनी दुआओं में उसके लिए बद्दुआ करते हैं, तो ऐसे आदमी भी कोई मग़फ़िरत नहीं होती जो वालिदैन का नाफरमान है। वालिदैन को देखने पर तो हज का सवाब मिलता है, वालिदैन को देखने पर हज का सवाब। हुजूर यह हदीस इरशाद फरमा रहे थे कि जो वालिद साहब को एक मरतबा देखेगा तो उसको एक हज का सवाब मिलता है। तो अबू हुरैरा बैठे हुए थे, अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, जिस आदमी के पास कोई काम ही नहीं है,
यानी जिस आदमी के पास कोई कारोबार नहीं, दुकान नहीं, कुछ भी नहीं, घर में पड़ा रहता, देखता रहता, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जो जितनी मरतबा देखेगा, दिन में अगर 100 मरतबा भी वालिद साहब का चेहरा देखा तो उसको 100 हज कबूल का सवाब मिला। एक आदमी 5 लाख रुपए लगाकर यहाँ से हज करने गया, नहीं मालूम हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये आदमी 5 पैसे भी खर्चा नहीं करने पड़ रहे, 5 पैसे भी, सिर्फ वालिद साहब को देखा, हज का सवाब मिल गया। जो आदमी अब बहाने लगाते लोग, अरे मेरे वालिद साहब बहुत दूर है जी, मैं यहाँ हूँ, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल, यहाँ ये सवाब वीडियो कॉल पे भी मिलेगा। हम वालिद साहब वालिदैन की वफ़ाओं को भूल गए। जब हम पैदा हुए थे ना, हमारे पैदाइश से पहले हमारी वालिदा जवान थी, वो चाहती तो कहीं भी जा सकती थी, 100 लोग उसके पीछे थे, 100 लोग, इतनी खूबसूरत थी। लेकिन जब हम पैदा हुए तो हमारी पैदाइश पर अपने आप को भुला दी, वो अपनी जवानी को ख़त्म कर दी हमारी वालिदा, अपनी जवान। एक औरत जिसका अगर उंगली भी कट जाए उंगली, तो उसके वालिद साहब उसकी उंगली कटी हुई नहीं देख सकते। उस औरत ने हमारे लिए अपना ऑपरेशन करा दिया, हम उसकी वफ़ाओं को भूल गए। जब हम पैदा हुए तो हमारे वालिद साहब दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हुए, इतना खुश कोई भी नहीं हुआ जितने वालिदैन खुश हुए। वालिदैन इतना खुश हुए कि वालिदैन ने पूरे महल्ले के अंदर मिठाई तकसीम की है, पूरे महल्ले के अंदर मिठाई तकसीम की है, पूरे महल्ले के अंदर। हम उनकी वफ़ाओं को भूल गए, वालिदैन की वफ़ाओं को सामने रखे। और इस दुनिया में अगर हमसे कोई बेमतलब मोहब्बत करने वाला है, बेगर्ज मोहब्बत करने वाला है, बग़ैर मतलब के कोई मोहब्बत करने वाला है, तो वो वालिदैन है। वालिदैन के अलावा हर आदमी मतलबी है, भाई मतलबी है, बहन मतलबी है, बीवी मतलबी है। यानी मतलब का मतलब ये नहीं है, मतलब का मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ जो है मतलब है। भाई है तो एकदम जुदा हो जाएगा, भाई बहन है तो फिर वो भी मतलब कुछ ना कुछ, बीवी है तो उसको जो है हमने घर दिया हुआ है उस। लेकिन वालिदैन की मोहब्बत वो है कि ये बग़ैर मतलब की मोहब्बत है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, बग़ैर मतलब की मोहब्बत है। इतने सारे वालिदैन के एहसान को हम लोग याद रखें, हमारी पैदाइश पर खुश हुए और हमारी वालिदा हमारे लिए कट गई सारी, हमारे लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। और वालिद साहब की कमर झुक गई, वालिद साहब के जो है सर के बाल जो है सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। वालिद साहब दिन से दिन नहीं कहा, रात से रात नहीं कहा, बंडी चलाया, छोटे मोटे कारोबार करा, धूप में, प्यास में, गर्मी में, सर्दी में कारोबार करा, हमारे जवान करने के वास्ते। जब आज वालिद साहब बूढ़ा हो गया, तू जवान हो गया, तो आज वालिद साहब को आँखें बताता, आँखें दिखाता है। तो वालिद साहब के एहसानों को याद रखे। पैदाइश से पहले वालिद साहब दर बदर हॉस्पिटल लेके घूमे, दर बदर, कहीं मेरा बच्चा ऐसा ना हो जाए। वालिद साहब दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हमारे पास पैदाइश से पहले दुआ करते हैं कि बीवी हॉस्पिटल में ज़रा दुआ करे, बच्चा ठीक ठाक हो जाए। उसने ये नहीं कहा कि बीवी ठीक ठाक, उसने कहा कि बच्चा ठीक ठाक हो जाए। पैदाइश से पहले जिस वालिदैन को इतनी मोहब्बत है, जिस वालिदैन को इतनी फ़िक्र है, और माँ तो वो है कि जिसने 20 साल तक हमारे लिए रोटियां बनाई है, 20 साल तक खाना बनाई है। आज बीवी आई, बीवी ने एक दिन का, एक टाइम के लिए खाना बनाया, बीवी का हो गया, वालिदा को भूल गया। सड़ी हुई चड्डियाँ, वो चड्डियाँ जो बीवी उठा के फेंक देती है, उठा के हाथ से नहीं, लकड़ी से उठा कर बाहर फेंक देती है, दूसरी ला लो ये नहीं, वो ऐसी गंदी चड्डियाँ हमारी माँ ने हमारी धोई हैं। पैम्पर, जिस पैम्पर पे पेशाब पाखाना कर रहे हैं, जिस पैम्पर को माँ के अलावा कुछ देख भी नहीं सकते, अगर वो पैम्पर उठा के सामने डाल दिया तो हम लोग उससे लड़ाई करते हैं, यहाँ काहे को डाल दिया पैम्पर। वो पैम्पर माँ ने हटा के, ऐसी माँ की वफ़ाओं को भूल गए हम। और जिस माँ ने दूध पिलाया, माँ बीमार है, बुखार है, और इतना, एक औरत अभी यहीं की है, हिंदू बेचारी आई, उसको इतना बुखार है, इतना यहाँ दुआ पढ़ाना है, इतना बुखार है, उसको कुछ नहीं, यूँ उसको कुछ भी नहीं, बच्चे को यहाँ बैठ के दूध पिला रही है, और वो दूसरी औरत ने उसकी पिस्तान पकड़ी हुई है, एक औरत ने बच्चा पकड़ा हुआ दूध पिला रही है। ये तो वो मंजर है जिस मंजर पे हर आदमी को तरस आता है, हर आदमी तरस खाता है कि भाई इतना बीमार है। लेकिन इस बीमारी के आलम में भी माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। और कोई माँ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसकी बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद माँ बीमार ना हुई हो। हर माँ की तबीयत ख़राब होती है, हर माँ बीमार होती है। जिस माँ का तो ऑपरेशन हुआ उससे पूछो कि अम्मी तेरा ऑपरेशन हुआ था, कितने दिन तू खाट पर लेटी रही, कितने दिन पलंग पर लेटे, कितनी तूने परेशानियाँ मेरे लिए वास्ते झेली है। ऐसी माँ के एहसान को हम कैसे भूल गए। एक ही माँ को, हमारी माँ ऐसी जवान थी कि अपनी जवानी में अपने बदन पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, लेकिन उसने अपनी वो जवानी हमारे लिए बर्बाद कर दी, अपने बेटे की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। लेकिन आज हम लोग, हुजूर से पूछा ना साहबा ने क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने फरमाया कि जब औलाद अपने वालिदैन को जलील करेंगे तो समझ लो क़यामत आ गई। आज हमारे पास दोस्तों के लिए टाइम है, वलीमे के लिए, दावत के लिए, सब कुछ टाइम है, सबके लिए टाइम है, पूरी रात दोस्त के साथ ख़राब करने तैयार है। लेकिन वालिद साहब सो सिर्फ ये पूछने के तैयार नहीं है कि वालिद साहब आप आज आपको क्या ज़रूरत है, अब्बा आज बोलो, अम्मी आज बोलो आपको क्या ज़रूरत है, मैं लेके आता हूँ। तो वालिद साहब हालांकि मालदार है, वालिद साहब ये बोलेंगे नहीं बेटा रहने दे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, घर में 4 सेब हैं, चार एप्पल हैं घर में,
और 4 बेटे हैं खाने वाले, तो उस मौके पर वालिदा ये कहती है कि आज मेरा सेब खाने को दिल नहीं कर रहा, तुम सेब खा लो। हालांकि उसका दिल कर रहा है, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये है सच्ची मोहब्बत, झूठी मोहब्बत नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है, बग़ैर मतलब ये मोहब्बत है। हम फ़ोन को दिन में 100 बार देखते हैं, लेकिन वालिद साहब को, वालिदा को एक मरतबा भी देखने तैयार नहीं है। हालांकि फ़ोन के देखने पर कोई सवाब नहीं है, कोई सवाब नहीं, लेकिन वालिदैन को देखने पर भी एक हज का सवाब है। सबके लिए टाइम, तो वालिदैन के लिए टाइम निकाले। तो आज की रात में उस आदमी की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी जो अपना वालिदैन का जो है नाफरमान है, वालिदैन का नाफरमान, कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुज़ुर्ग, इतने बड़े मुहद्दिस है, जब भी घर में आते तो सबसे पहले अपने जो वालिदा है, वालिदा के पैर उठाते, पैर को चूमते। लोग पूछते वालिदा के पैर, उन्होंने कहा कि तुम्हें वालिदा नज़र आती है, ये मेरी जन्नत है, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब तेरा दिल करे तो जन्नत के दरवाज़े खुलवा ले और अपनी जन्नत को राज़ी कर ले, तेरा दिल करे तो जन्नत को नाराज़ कर दे, तेरे हाथ में है वो। तो बातें तो बहुत सारी हैं। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों की इस रात में भी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इस रात में करना क्या है, सबसे पहले अब जो है आप कब्रिस्तान जाएँ, जा सकते हैं, जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान जाना है अपनी मौत को याद करने के लिए। सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़े आने के बाद, सलातुत तस्बीह की नमाज़ सबको आती नहीं आती तो सीख ले, सलातुत तस्बीह की नमाज़। और किसी की क़ज़ा नमाज़ है तो अपनी क़ज़ा नमाज़ को पढ़ें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र करें, कुरान को पढ़ें और कल का रोज़ा रखें और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें। बस यही अमल है, कोई ऐसा ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा नहीं है। जिसको कुरान पढ़ना आता कुरान पढ़े, कुरान पढ़ने नहीं आता तो अल्लाह तो पढ़ सकते हैं, सबको आता है। ये भी नहीं आता तो ना मुसलमान नहीं होता, हिंदू को भी आता है, गैर मुस्लिम की भी आता, अल्लाह वल्लाह। रात दिन डिबेट नहीं देख रहे, रात दिन वो चीख, हमसे ज़्यादा तो दिन उनके पास है। जब मैं कभी तो भी डिबेट देखता हूँ तो उसने जो गैर मुस्लिम है उसका नाम लेना हम तो बर्दाश्त नहीं करते मस्जिद में, उन्हें हमारे से ज़्यादा इस्लाम के बारे में रिसर्च करके है, जो बातें हमें नहीं पता उन्हें बताती है वो बात, तो गैर मुस्लिम को भी मालूम है। तो सलातुत तस्बीह की नमाज़ जिसको नहीं आती सीख ले। 4 रकात नफिल होती है सलातुत तस्बीह में, कितनी? 4 रकात नफिल सलातुत तस्बीह में होती है। और ये नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते आप, हर मस्जिद में जमात के साथ। लोग मुझे भी मजबूर करते हैं जमात के साथ पढ़ाएं, भाई हम ये काम नहीं कर सकते। जमात के साथ वो नमाज़ें होंगी जो मेरे नबी ने पढ़ी हैं, जो मेरे नबी ने जमात के साथ पढ़ी है मैं भी वो जमात के साथ पढ़ूंगा। जो मेरे नबी ने जमात के साथ नहीं पढ़ी, ना मैं वो नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा ना मैं पढ़ाऊंगा। बस इतनी सी बात है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। जो हुजूर ने, तो ये अकेले की नमाज़ पढ़े। नफिल इबादत अकेले की ज़्यादा कबूल होती है, जमात सबके साथ है, फ़राइज़ सबके साथ है, लेकिन कुछ इबादतें ऐसी होती है उस इबादत में अल्लाह ताला अपने बंदे को अकेला देखना चाहते हैं। तो सलातुत तस्बीह की जो नमाज़ है ये नफिल नमाज़ है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अकेला देखना चाहते हैं। और ये 4 रकात नफिल नमाज़ है, 4 रकात नफिल की होती है और सुन्नत नहीं है बल्कि नफिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ की रिवायत है, अपने चाचा से फरमाया, कौन है चाचा? अब्बास। फरमाया कि तुम्हें एक तोहफ़ा दूँ, एक तोहफ़ा दूँ, एक अतिया दूँ, एक खुशखबरी दूँ। कहा कि रसूलुल्लाह दे, ज़रूर, क्या है वो? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम सलातुत तस्बीह की 4 रकात नमाज़ पढ़ो, इसके पढ़ने से 10 फ़ायदे हैं, 10 इनाम है। कितने? 10 इनाम है। क्या? पहला इनाम अगले और पिछले गुनाह माफ़, 2 अगले और पिछले गुनाह माफ़, नए गुनाह माफ़, पुराने गुनाह माफ़, 4 गलती से किए हुए गुनाह माफ़, जानबूझकर किया हुआ गुनाह माफ़, कितने हो गए? 6 छुप कर किया हुए गुनाह माफ़, खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह माफ़, कितने हो गए? 8 सगीरा गुनाह माफ़, कबीरा गुनाह माफ़। 10 फ़ायदे हैं। और हमें क्या चाहिए? ये तो चाहिए हमें, ये 10 चीज़ें चाहिए। तो ये 10 फ़ायदे हैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने में। एक रकात में 75 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इतना पढ़ना है। ये कौन सा कलमा है? 50वां कलमा है। कौन सा कलमा है? 50वां। 50वां कैसे रहता भाई? कौन सा कलमा? 30वां कलमा है, सबको याद होता है। तो एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना है, 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ना है। तो हुजूर ने फरमाया पहली बात तो इस नमाज को तुम रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हर जुमा पढ़ो, हर जुमा नहीं पढ़ सकते तो हर महीने को पढ़ो, हर महीने नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ो, साल में नहीं पढ़ सकता तो मेरे भाई कम से कम ज़िंदगी में तो 1 मरतबा पढ़, ज़िंदगी में 1 मरतबा। और सना पढ़ना, सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना। तीसरा कलमा सूरह फातिहा सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ना, फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठते हुए इसको कौमा बोलते, कौमे में 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठते उसको जलसा बोलते, जलसे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो एक रकात में 75 बार हो गए। तो इसी तरह हर रकात में 75 बार और 300 मरतबा 4 रकात में। और ऐसा गिनना नहीं है जो गिनता रहे आदमी, गिने तो नमाज़ ख़त्म हो जाती, ज़बान से भी नहीं गिनना है, बस उंगली को वहीं दबाना है,
उंगली को दबाए, बस उंगली को दबाए तो याद रहता। और अगर किसी की कमी ज़्यादती हो गई तो रुकू और सजदे में पूरा करे, क़ौमे और जलसे में पूरा ना करे। कोई 8 मरतबा बोल के एकदम चला गया तो अब रुकू में पूरा करना। अब रुकू में अगर कोई आदमी 8 मरतबा बोला और फिर ठहर गया, अब ठहर के 10 ही मरतबा बोलना है, 12 मरतबा नहीं, सजदे में जाकर 12 मरतबा बोलना है। समझ में आया? हाँ, क़ौमा और जलसा इसमें पूरा नहीं करना है। और ये नमाज जो है नफिल नमाज है, अकेले पढ़ें आप। इस नमाज के पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। और पहली रकात में इसकी तरतीब भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि पहली रकात में सूरह तकासुर पढ़े, अलहाकुमुत तकासुर। दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़े, सूरह असर पढ़े, वल असरि इज़ा जा, वल असर पढ़े। और तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े। चौथी रकात में सूरह इखलास पढ़े। ये इसकी तरतीब है। पढ़ना चाहे तो मुस्ताहब है, अगर जो जिसको याद हो वो पढ़ सकता है। हर आदमी पढ़ने की कोशिश करे, बस यही अमल है और कुछ अमल नहीं है। जो आदमी अब कब्रिस्तान को जाने वाले हैं वो कब्रिस्तान अपनी मौत को याद करने के लिए जाएं, और इस तरीके से जाएं जिस तरह जो तरीका जाना है, जो तरीका जाने का तरीका है। आवारा गर्दी करते हुए कब्रिस्तान को ना जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। उसके बाद सबको दुआ भी करना है। अब मुख्तसर दुआ करा देते, उसके बाद सबको जो है अपनी अपनी बैठ के अपने अपने हाल दिल